हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त जयदत्त शर्मा। दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैराथन क्लास 2। पहली क्लास के अंदर हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन किया था, एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर। आज हम दूसरी मैराथन क्लास लेकर आए हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स के ऊपर। एलिफेटिक कंपाउंड्स के ऊपर हम मोस्टली फिर से वही क्राइटेरिया अपनाएंगे। बीच बीच में जो नेम रिएक्शंस आएंगी, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जेंस आएंगे, मोस्ट इंटरेस्टिंग रहते हैं वो हर बार की तरह। बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे, कहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व है, कहां पर एलिमिनेशन है, कहां पर एडिशन रिएक्शन है, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। और कहां पर कौन कौन से फंडामेंटल ट्रिक्स आपको अप्लाई करनी है। रीजेंट्स की इंपॉर्टेंट नॉलेज होगी, क्योंकि रीजेंट सबसे मेन होते हैं कि आप नीट का कोई भी एग्जाम देते हो, जब तक आपको पर्टिकुलर रीजेंट की नॉलेज नहीं है ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये फंक्शनल ग्रुप कहां से कैसे कन्वर्ट होगा, रिएक्शंस कैसे होगी। इट इज आइदर takes place from the Markovnikov addition, anti Markovnikov addition, Sedgwick rule अप्लाई कैसे करना होता है। तो काफी चीजें यहाँ पर मैटर करती है। तो कुछ वीडियो लेक्चर्स मेरे स्पेशल रहेंगे, जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर, और डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर मेरे कुछ इंटरेस्टिंग लेक्चर देख सकते हैं। जैसे मैंने एक पूरा लेक्चर बनाया हुआ है अल्कोहल के ऊपर, कंप्लीट डिस्कशन अबाउट अल्कोहल। तो आप उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको कंप्लीट डिस्कशन अबाउट अल्कोहल, वो लेक्चर जरूर देखें। तो अल्कोहल के अंदर सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, अल्कोहल के ऊपर डिहाइड्रेशन और एलटीसी, दिस इज लिंकिंग टू कॉन्सेप्ट, वो इंटरेस्टिंग लेक्चर था बहुत ही, उसको जरूर देखें। आई स्पेशली रिकमेंड यू माय लेक्चर कंप्लीट डिस्कशन ऑन अल्कोहल। जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट और उसको आप जरूर देखें अगर आपके पास टाइम है तो। टाइम जरूर ना चाहिए इफ यू वांट टू क्रैक द आईआईटी जेईई नीट एग्जाम। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक की मैराथन क्लास, और स्पेशली हमारा एम्फसाइज रहेगा एलिफेटिक कंपाउंड्स के इंटरकन्वर्जन के ऊपर। ठीक है, एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल सरप्राइज इज अवेटिंग फॉर यू। मोस्ट इंटरेस्टिंग, most informative and most wonderful session will be starting from the 11th April 2020 onwards। और ये सेशन हमारा कंप्लीट रहा ना, यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम आईआईटी जेईई रिगार्डिंग केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, नीट एग्जाम। आई विल कवर, आप देखो मैंने यहाँ पे शेड्यूल बनाया है 11th अप्रैल 2020 से लेकर 25 मई 2020 तक का शेड्यूल रहेगा ये, और इसके बीच में हमारे पास पूरा टाइम मिलेगा 45 डेज का। सो देयर इज 45 डेज, और नीट में क्वेश्चन कितने आते हैं? 45 ही क्वेश्चन आते हैं। तो 45 डेज, 45 क्वेश्चंस। डेफिनेटली अगर मैं एक टॉपिक भी डेली पढ़ाऊंगा ना, तो हर मान के चलिए एक टॉपिक का मतलब एक क्वेश्चन डेफिनेटली कवर हो जाएगा। एस्टेट पीएचडी स्क्रीनिंग में 30 ही क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली कवर हो जाएंगे। आईआईटी जेईई में 25 क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली कवर हो जाएंगे। सो दिस सेशन विल बी सो मच बेनिफिशियल फॉर यू। तो इस सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज वेरी वंडरफुल सरप्राइज फॉर यू। 45 डेज, और बाद में मैं कुछ सेशंस रहेंगे ना जून के बाद, जुलाई के बाद, वो वीडियो लेक्चर्स मेरे बेसिक रहेंगे, जो 11th 12th बोर्ड के एग्जाम है और जो स्टार्टिंग से इनरोल रहते हैं 11th 12th के स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट अवर वेरी वंडरफुल सेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैराथन क्लास 2। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसे मैं कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट को ही टेकअप करूंगा, और कुछ जो वीडियो लेक्चर्स हैं हमारे वो अलग से रहेंगे। कुछ जैसे नेम रिएक्शंस है, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनी-जेरो रिएक्शन, उसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जेईई मेंस में और नीट में काफी क्वेश्चन पूछे हैं एल्डोल और कैनी-जेरो के ऊपर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं उसके ऊपर। उसके बाद हम स्पेशली रिएक्शंस को सिंथेसाइज करेंगे, कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन की रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी कई चैप्टर में बनाना है, एक ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो, और आइसोमेरिज्म के ऊपर एक टॉपिक है बहुत अच्छा। ये सारे वीडियो लेक्चर भी हम बीच बीच में सेशन में कवर करते रहेंगे, जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द ऑर्गेनिक मैराथन क्लास 2 रिगार्डिंग एलिफेटिक कंपाउंड्स इंटरकन्वर्जेंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द वेरी बेसिक आई स्टार्ट मीथेन। देखो मीथेन है एल्केन, और एल्केन को अगर हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना हो तो क्लोरीन डाल दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एल्केन को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना हो तो क्लोरीन डाल दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। ठीक है, अब थोड़ा सा फास्ट को वीडियो लेक्चर को लेंगे। ठीक है, एल्केन से हेलो एल्केन बनाना हो तो क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, अगर मैं ब्रोमीन डाल देता, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस इज CH3Br बन जाता। तो एल्केन टू हेलो एल्केन यू कैन इजीली कन्वर्ट बाय द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन।
बीच में बोल रहा था मैं मैराथन क्लास को नोट करने का सबसे बेस्ट वे होता है कि कॉपी पेन लेके बैठिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। देखिए एल्केन से हेलो एल्केन में कन्वर्जन करते हैं तो यहाँ पे H रेडिकल इज रिप्लेस्ड बाय Cl रेडिकल, तो दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नोट डाउन कीजिए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इट इज दिस, ठीक है। और साथ में मैं एलटीसी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व करूंगा। एलटीसी होता है मेरे खुद का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये। एलटीसी मींस लिंकिंग टू कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट को मैं लिंक करूंगा कि अगर एक फंक्शनल ग्रुप को अगर आप बी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो बी को वापस ए में लाने का क्या जरिया है। अगर आप ये सीख गए, दो कॉन्सेप्ट को लिंक करना सीख गए, तो समझ जाओ आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ब्यूटीफुल वंडरफुल कमांड होने वाली है, ठीक है। तो अगर एल्केन को हेलो एल्केन बनाना हो तो क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसी प्रकार हेलो एल्केन से वापस एल्केन पे वापस आना हो तो जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl। दिस इज सिंपली रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि मैंने क्लोरीन को हटाकर वापस हाइड्रोजन लेकर आया हूं, तो हेलो एल्केन से वापस एल्केन पे आना हो तो जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजेंट, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्लोरीन रिएक्शन है, तो मैं इन प्रेजेंस ऑफ एक कार्बन की संख्या अगर मेरे को डबल करनी है तो मेरे को डाल देता हूं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया दोस्तों प्रोडक्ट, दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया CH3, ठीक है। दिस इज सिंपली कॉल्ड वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अगर आपके पास कोई हेलो एल्केन है और आप रिएजेंट डालते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर, ठीक है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर, तो 2 मोल्स ऑफ सोडियम एंड 2 मोल्स ऑफ हेलो एल्केन, यहाँ से 2 क्लोरीन, यहाँ से 2 सोडियम, 2 NaCl बाहर हो जाएगा और CH3 कितने हैं 2, CH3 डबल हो जाएगा CH3। तो अगर आपके पास यहाँ पर हेलो इथेन होता, सॉरी क्लोरो इथेन, तो यहाँ पर बनता ब्यूटेन, ये क्लोरोमीथेन, तो यहाँ पर बना इथेन। तो दिस इज सिंपली वुड्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, इथेन बन गया। अब देखिए इथेन में क्लोरीन गैस फिर से पास कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इथेन में क्लोरीन गैस पास कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है CH3CH2Cl। फिर से मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जैसे मीथेन से क्लोरोमीथेन किया था उसी प्रकार इथेन से क्या कर दिया, क्लोरोइथेन। ये कन्वर्जन करने के पीछे मेरा इंटेंशन है क्योंकि यहाँ पर मैं एक एल्कीन बनाना भी चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिंक करता हूँ क्लोरोइथेन के साथ। अगर मैं रीजेंट यहाँ पे ऐड करूँ एक्वस KOH और एक रीजेंट का पास करूं अल्कोहलिक KOH, तो दोस्तों याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये लड़ाई होती है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन की। क्या लड़ाई होती है ये, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, कि आपको सब्स्टिट्यूशन करना है या एलिमिनेशन करना है। बड़ा ध्यान से समझिए, अगर आपके पास हेलो एल्केन है और वहां पे एल्कीन बनने का चांसेस भी हो, एल्कीन बनने का चांसेस है क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन तो है, एल्कीन बन जाएगी इथीन। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर सोलवेंट इफेक्ट काम करता है। यहाँ पर रीजेंट देगी, यहाँ भी KOH ही है, यहाँ भी रीजेंट देगी KOH ही है, लेकिन सोलवेंट का फर्क है। हियर द सोलवेंट इज द वाटर एक्वस मीडियम, हियर द सोलवेंट इज अल्कोहल। लेकिन ध्यान रखना अगर आपके पास हेलो एल्केन है तो अगर आप अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड करती है एलिमिनेशन। कौन सी रिएक्शन प्रोसीड करती है दोस्तों, एलिमिनेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास एक्वस KOH है तो यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड करती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन प्रोसीड करती है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो क्या करना है, Cl नेगेटिव इज रिप्लेस्ड बाय OH नेगेटिव। यहाँ पर एक्वस NaOH भी हो सकता था, एक्वस AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड भी हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CH2OH, क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3CH2OH, इथेनॉल बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अल्कोहलिक KOH होता तो ये इस रिएक्शन का नाम है एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन में याद रखना इस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वर्ड ध्यान रखना, जहां भी डी वर्ड आ जाए, डी का मतलब होता है रिमूवल, मतलब एलिमिनेशन हो रहा है, जैसे डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रोजनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ HX, यहाँ पर आपको क्या रिमूव करना है, HX रिमूव करना है। और HX को रिमूव करने का तरीका बता देता हूं कि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उसको अल्फा मान लीजिए और नेक्स्ट कार्बन को बीटा। और ट्रिक क्या होती है, अल्फा से हैलोजन हटाना है, X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए, तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। अगर आपके पास हेलो एल्केन है उसमें एल्कीन बनने के चांसेस है और रीजेंट मिल जाए अल्कोहलिक KOH, तो आप उतने ही कार्बन की एल्कीन बना दीजिए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों इथीन।
यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथीन प्रोडक्ट बनेगा। तो आप अल्कोहल भी प्रोसीड कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, और एल्कीन भी प्रोसीड कर सकते हैं एलिमिनेशन। डिपेंड करता है आप सॉल्वेंट इफेक्ट कैसा अप्लाई कर रहे हो। एक्वस मीडियम है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, अल्कोहलिक मीडियम है तो एलिमिनेशन होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। आपने यहां पर बना लिया है अब अल्कोहल। अब अल्कोहल की आगे रिएक्शन प्रोसीड कैसे होती है देखो, इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी क्रम को। देखो ये इथीन है, ये क्या है, इथीन, और ये क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल और अल्कीन के अंदर मैं इंटर कन्वर्जन सिखाता हूं। ये अल्कोहल है, ये अल्कीन है, ठीक है। इन दोनों में इंटर कन्वर्जन आपको सिखाता हूं। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं इसके अंदर ही, या फिर हम क्लोरोइथेन तक पहुंच गए थे, इसी रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर लेते हैं। CH3CH2Cl, वो कन्वर्जन हम बाद में ले लेंगे, क्योंकि मैंने बोला था इसके ऊपर, मैंने अल्कोहल के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन के ऊपर एक चैप्टर बनाया है, उसको आप जरूर देखिए। CH3CH2Cl, अगर यहाँ पर आप रिएजेंट पास करते हैं एक्वस KCl, क्या से रिएजेंट पास करते हैं एक्वस KCl, और एक रिएजेंट पास करते हैं एक्वस AgCN, ठीक है। एक रिएजेंट आप पास करते हैं इसमें KNO2, एक रिएजेंट आप इसमें पास करते हैं AgNO2, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाइए कितनी रिएक्शन प्रोसीड होंगी। मैं आपको ठीक से लिख देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट बनेगा। इसको आप सीधा सा स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए। अगर यहाँ पे मैं पास कर दूं, यहाँ पर पास कर दिया मैंने KCl, ठीक है, यहाँ पे पास किया मैंने AgCl, यहाँ पे पास किया मैंने KNO2, और यहाँ पे पास किया मैंने AgNO2। तो दीज आर द 4 वंडरफुल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रिगार्डिंग हेलोअल्केन। चारों देखिए, अगर आप KCl पास करते हैं तो यहाँ पर Cl नेगेटिव इज रिप्लेस्ड बाय Cl नेगेटिव, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन AgCl पास करते हैं तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3CH2NC। याद रखना है फिलहाल, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, वो आपको पता होना चाहिए। कार्बन और पोटेशियम कार्बन के बीच में बॉन्ड आयनिक होता है, सो इट विल ब्रेक लाइक K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और AgCl के बीच में बॉन्ड जो होता है ना, सिल्वर और कार्बन के बीच में, वो कोवेलेंट होता है। सो हियर द कार्बन इज नॉट फ्री टू अटैक, नाइट्रोजन को अटैक करना पड़ता है। और यहाँ पर Cn क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अगर कार्बन से अटैक होता है तो साइनाइड बनेगा, नाइट्रोजन से अटैक होता है तो आइसोसाइनाइड बनेगा। लेकिन आपको रीजेंट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हेलोअल्केन में KCl दे रखा हो तो साइनाइड बना देना, AgCl दे रखा हो तो आइसोसाइनाइड बना देना, ठीक है। इसको, इसमें कार्बन को बढ़ाने का बहुत अच्छा मेथड है। जैसे इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मेथड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे कार्बन एटम 3 हो गए। दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है, एंड दिस इज प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। और KNO2 पास करते हैं तो KNO2 ब्रेक लाइक K पॉजिटिव प्लस ONO नेगेटिव। तो यहाँ पर कंपाउंड बनता है CH3CH2ONO। ONO को बोलते हैं नाइट्राइटो, तो दिस इज नाइट्राइटो इथेन। लेकिन AgNO2 होता है, AgNO2 बनाता है CH3CH2NO2। तो अगर आपको हेलोअल्केन से नाइट्रोअल्केन बनाना है, क्लोरीन को रिप्लेस करना है NO2 से, तो AgNO2 इज द बेस्ट रीजेंट। साइनाइड लाना है तो KCl इज द बेस्ट रीजेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। अब इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी आती है। अगर हमारे पास रीज कन्वर्जन बनते जाते हैं, अगर अब मैं क्या करूंगा, आपको केवल फंक्शनल ग्रुप बनाना सिखाऊंगा, और उस फंक्शनल ग्रुप के रिगार्डिंग कौन कौन सी रिएक्शंस आगे होती हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखो पहले साइनाइड बनाया तो साइनाइड के रिगार्डिंग कौन कौन सी रिएक्शन होती है वो डिस्कस करूंगा। नाइट्रो बनाया, नाइट्रो के रिगार्डिंग कौन कौन सी रिएक्शन होती है वो डिस्कस करूंगा। और नाइट्रो से आगे जो प्रोडक्ट बनेंगे उनसे कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है वो प्रोसीड करूंगा। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। इंटरेस्टिंग लेक्चर, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा जितना कि हम इसकी डेप्थ में जाएंगे। चलिए यहाँ पर हमने प्रोडक्ट क्या बनाया है, हमने रिएजेंट बनाया CH3CH2Cl, साइनाइड बना गया। अब साइनाइड की 3 यूजफुल एप्लीकेशंस होती है। मैंने आपको कल ही बताया था कि साइनाइड को आप 3 इंपॉर्टेंट एप्लाइड के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पर होती है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस 2H2O, तो देखो 2H2O ये होती है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और एक वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में हो ये होती है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ये कल भी पढ़ाया था मैंने। और एक रिएजेंट पास करते हैं साइनाइड के अंदर, दिस इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। चलिए देखिए साइनाइड क्या 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 खेल खेलता है। देखो
अगर साइनाइड के अंदर अगर आप पास कर दे वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर बनता है दोस्तों अमाइड। क्या बनता है? अमाइड। CH3CH2 CONH2। अगर ये प्रोपेन नाइट्राइल है तो 3 कार्बन का अमाइड बन जाएगा साइनाइड। तो साइनाइड से अमाइड बनाने का तरीका बता देता हूं। देखो CN होता है और उसमें आप एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हो, तो वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे लिख लो H2O। देखो H2O, ऑक्सीजन के साथ ऐड कर दो कार्बन और H2 को ऐड कर दो नाइट्रोजन के साथ, तो C के साथ हो CO और N2N के साथ H2 तो CONH2। ऐसे याद रखना अमाइड ऐसे बनता है। ये ट्रिक बता दी मैंने आपको, बेसिक फंडामेंटल बता दिया कि साइनाइड पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है तो वो अमाइड ऐसे जुड़ता है CONH2। तो H2 को ऐसे लिख लो, ऑक्सीजन को ऐड कर दो कार्बन पे, H2 को ऐड कर दो नाइट्रोजन पे। अब अमाइड तो बन गया एक वाटर मॉलिक्यूल से, तो आप 2 वाटर मॉलिक्यूल डालते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है CH3 CH2 COOH। ये प्रोपेन नाइट्राइल है, यानी कि साइनाइड को CN को देखना ध्यान से, CH3 CH2 कॉमन है, साइनाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाना है तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इज द बेसिक रीजन। ठीक है, अब इसी के अंदर हुई कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। देखो एक वाटर मॉलिक्यूल डाला, अमाइड बना, और अमाइड में फिर से वाटर डाला, और वाटर क्या होता है? HOH। वाटर क्या होता है? HOH। तो NH2 यहां से उठा लो, H यहां से उठा लो, वाटर बाहर हो गया। NH2 यहां से, H यहां से, वाटर बाहर हो गया, बचा क्या? COOH COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो ये फंडामेंटल ट्रिक है याद रखने की। वैसे भी अगर मैं आपको मैकेनिज्म बताऊं तो भी रिएक्शन ऐसे ही प्रोसीड करती है। ठीक है, तो साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो तो क्या बनाना है? अमाइड बनाना है। चलिए, और कल मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बताई थी कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे लिखते हैं? COOH, और कार्बोक्सिलिक एसिड में OH होता है, अमाइड में क्या होता है? NH2। कार्बोक्सिलिक एसिड को अमाइड में ले जाना है तो लिक्विड अमोनिया इज द बेस्ट रीजेंट। क्या होता है? लिक्विड अमोनिया। कल मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी फंडामेंटल कि आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, अगर आप उसमें लिक्विड अमोनिया पास करते हैं, लिक्विड अमोनिया और हीटिंग, तो अमोनिया क्या होता है? NHH। 3 हाइड्रोजन होते हैं, एक H यहां से, एक OH यहां से, वाटर बाहर कर दीजिए, तो क्या बचेगा? क्या? RCONH2। क्या बचेगा? RCONH2। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अमाइड बनाने का सबसे बेस्ट रीजेंट कौन सा है? लिक्विड अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग। ऑल्दो इट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पहले अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनता है, फिर उसके अंदर हीटिंग करते हैं तो वहां पर क्या बन जाता है? अमाइड बन जाता है। चलिए, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपके पास साइनाइड है और साइनाइड का पाला पड़ जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, पहली बात तो क्वेश्चन पुटअप होता है कि इसको हाइड्राइड क्यों बोलते हैं? हाइड्राइड H नेगेटिव होते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव को तो प्रोटॉन बोलते हैं, H नेगेटिव क्या होता है? हाइड्राइड। तो इसमें हाइड्राइड कहां से आया? देखो, लिथियम पे चार्ज होता है +1, एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3, तो यहाँ पे 4 H नेगेटिव होते हैं हाइड्राइड। भाई लिथियम पे चार्ज +1, एल्यूमिनियम पे चार्ज +3, तो +4 का क्या आएगा? -4, तो यहाँ पे 4 H नेगेटिव होता है। इट विल ब्रेक लाइक दिस, तो हाइड्राइड इसलिए बोलते हैं इसको। और इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं LAH, तो कुछ कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐसे लिखा मिले तो भी यही है, ये घबराना नहीं है। तो साइनाइड के अंदर 4 हाइड्रोजन ऐड करने हैं ना, कितने हाइड्रोजन ऐड करने हैं? 4 में से 2 इस पे ऐड कर दो, 2 इस पे ऐड कर दो, तो 2 कार्बन पे और 2 नाइट्रोजन पे। ठीक है, तो साइनाइड से प्राइमरी अमीन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दिस इज द बेस्ट रीजन। चलिए डिस्कस करते हैं आगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 CH2, ये तो कॉमन है, CH3 CH2 और 2 कार्बन इस पे, 2 हाइड्रोजन इस पे, 2 हाइड्रोजन इस पे और 2 हाइड्रोजन इस पे, तो यहाँ पर बन गया प्रोपेन अमीन। पहले क्या था? प्रोपेन नाइट्राइल, अब यहाँ पे बन गया प्रोपेन अमीन। ठीक है, तो साइनाइड से अमीन बनाने हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हो तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और साइनाइड से अमाइड बनाने हो तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाना हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाना हो तो लिक्विड अमोनिया हीटिंग इज द बेस्ट रीजन। ठीक है, अब हमारे पास देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे पास बन गए हैं। हमारे पास साइनाइड बन गया, साइनाइड से क्या बनाया? अमीन बनाया, साइनाइड से क्या बनाया? अमीन बनाया। और एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल और बताता हूं, अभी आपने साइनाइड से अमीन बनाया है और अमीन नाइट्रो से बनता है। देखिए, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल्स के साथ आपके साथ रिलेट करूंगा, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कार्बन को डबल करना चाहते हो या एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर हमें रीजेंट की नॉलेज तो है बट वी डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज द रीजेंट।
रीजेंट की नॉलेज होना अलग बात है और रीजेंट को यूटिलाइज करना बहुत अलग बात है। जैसे मैं आपको एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दूं, मेरे पास है CH3CH2Cl, ठीक है, CH3CH2Cl, यहाँ पर है क्लोरोइथेन। और आपसे यहाँ पर एग्जामिनर दो क्वेश्चन पूछे, एक तो आपसे कहते हैं, एक तो बनाना है आपको प्रोपेनअमीन, ध्यान से सुनना फंडामेंटल, एक तो आपको बनाना है प्रोपेनअमीन और एक आपको बनाना है इथेनअमीन, एक आपको बनाना है इथेनअमीन, ठीक है। क्लोरोइथेन है, एक आपको प्रोपेनअमीन बनाना है, एक इथेनअमीन बनाना है। पहले तो जिस पे जो टारगेट आपका उसके ट्रिक्स दोनों की स्ट्रक्चर बना लो। इथेनअमीन क्या होता है, CH3CH2NH2, इनकी दो कार्बन का अमीन। और प्रोपेनअमीन क्या होता है, CH3CH2CH2NH2, एक होता है ये। अब आप इसे बिल्कुल फंडामेंटल समझिए, इसमें कितने कार्बन है, 2, इसमें भी कितने कार्बन है, 2, मतलब आपको कार्बन की संख्या को सेम रखना है, ऐसा कन्वर्जन करना है। और इसमें कितने कार्बन है, 2, उसमें कार्बन कितने हैं, 3, आपको ऐसा पाथ फॉलो करना है जिसमें पहले एक कार्बन बढ़े। तो हमने डिस्कस कर रखा है कि हेलो अल्केन में से कार्बन बढ़ाना है तो वी हैव टू गो टू साइनाइड ट्रैक, हमें साइनाइड के ट्रैक पे जाना ही पड़ेगा। दिस इज अवर मैंडेटरी कंडीशन, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 कार्बन से 3 कार्बन बढ़ाने हैं, तो 3 कार्बन करना है तो साइनाइड के ट्रैक पे जाना हमारे लिए मजबूरी नहीं है, ये मैंडेटरी हो गया, साइनाइड आ गया। और अभी समझाया था कि साइनाइड की जगह प्राइमरी अमीन लाना हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द बेस्ट रीजेंट। बोलो कन्वर्जन हो गया कि नहीं हो गया, डेफिनेटली कन्वर्जन हो गया है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन की संख्या को सेम रखना है, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है। और अभी बताया था मैंने कि AgNO2 अगर पास कर दे, क्लोरो की जगह क्या जाता है, नाइट्रो आ जाता है। और कल की जिसने मेरी मैराथन क्लास देखी थी तो वहां पर मैंने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई थी कि ऑल द नाइट्रो कंपाउंड्स they can be converted into primary amine with the same number of carbon atom by the reaction with the very beautiful reagent tin in presence of HCl, Fe in presence of HCl, hydrogen presence of nickel, hydrogen presence of platinum and very beautiful lithium aluminium hydride। ये 5 reagent कोई भी मिल जाए नाइट्रो के सामने तो नाइट्रो से बन जाता है अमीन। और दिस इज वेरी सिंपल रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। टिन HCl, FeHCl, हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ निकल, हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दे ऑल कन्वर्ट नाइट्रो टू प्राइमरी अमीन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन हट रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज सिंपली रिडक्शन रिएक्शन। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रो आ गया और नाइट्रो की जगह क्या लाना था, अमीन, तो टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl इज द बेस्ट रीजन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो अगर आपको कार्बन बढ़ाना था मैं साइनाइड के ट्रैक पे गया, अगर मेरे को कार्बन सेम रखना था मैं नाइट्रो के ट्रैक पे गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीजेंट की नॉलेज होना अलग बात है और रीजेंट को यूटिलाइज कैसे करना है वो एक डिफरेंट थिंग है, ठीक है। चलिए तो इस बहाने मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन बता दिए कि नाइट्रो से अमीन बनता है, नाइट्रो से क्या बनता है, अमीन बनता है। चलिए ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले मैराथन क्लास में और मैंने बार बार डिस्कस किया है कि मैराथन क्लास को पूरा देखिए क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल छुपे हुए हैं। और थोड़ा सा शौक भी लगता है कि पिछली मैराथन क्लास मैंने ली है उसके अंदर अभी 110 व्यूज आए, 110 व्यू। हालांकि वो लेक्चर तो बहुत ज्यादा अच्छा रहा था हमारा, 2 घंटे 15 मिनट का, और उसको देखने वाले भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इट शुड बी वायरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस कन्वर्जेंस रिलेटेड टू, ध्यान से सुनना, कन्वर्जेंस रिलेटेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैं इसलिए पिकअप कर रहा हूं क्योंकि यहां से बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कन्वर्जन रिलेटेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके अंदर बहुत सारा कॉन्सेप्ट रिलेट हो जाएगा। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने बनाया था अभी साइनाइड से बनाया था कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेरे पास मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, दिस इज इथेनोइक एसिड। क्या है मेरे पास, ये इथेनोइक एसिड है, ठीक है। और इसको मैंने किस पर्टिकुलर प्रोसीजर से बनाया है, इसको मैंने बनाया है CH3CN और इसके अंदर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की है, तो साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड ले आया है, ठीक है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब साइनाइड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर के क्या कन्वर्जेंस हैं, मैंने आपको कल दिखाया था।
कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन या तो आप PCl5 से करो या SOCl2 से करो, कल सिखाया था, या तो PCl5 या थायोनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर OH की जगह क्या जाता है Cl, OH की जगह क्या जाता है दोस्तों Cl आ जाता है। OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl, दिस इज एसिड क्लोराइड की प्रिपरेशन होती है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में अभी सिखाया था कि लिक्विड अमोनिया पास कर दे और हीटिंग कर दे तो OH इज रिप्लेस्ड बाय NH2, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। तो यहाँ पर क्या बन जाता है अमाइड बन जाता है। तो एसिड के दो डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड क्लोराइड और एसिड अमाइड। इनके आगे दो कन्वर्जन प्रोसीड करते हैं। ये कल ही बताया था कि क्लोरीन की जगह अगर हाइड्रोजन लाना है तो H2PD इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज कॉल्ड रोजनमन रिडक्शन। ठीक है, इसको बार बार डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एरोमेटिक में था या एलिफेटिक में है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम क्लोरीन को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, क्लोरीन की जगह क्या जाएगा हाइड्रोजन। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। अगर इथेनोइक एसिड से इथेनॉल बनाना हो, और नीट में तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, इथेनोइक एसिड से PCl5 डाला, ये बन गया, और रोजनमन रिडक्शन कर दी, तो ऑल द एसिड क्लोराइड, ध्यान से सुनना, ऑल द एसिड क्लोराइड दे आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द aldehyde with the same number of carbon atom by this reaction. This is called Rosenman reduction, and this reagent is known called Lindlar catalyst. क्या बोलते हैं इसको? Lindlar catalyst बोलते हैं, because palladium is the catalyst. It is poisoning by the barium sulfate. अगर यहाँ पे barium sulfate reaction में नहीं होता, then aldehyde is further reduced to the primary alcohol. So to stop the reaction at aldehyde stage, here the barium sulfate is acting as a poison. ठीक है, चलिए, और यहाँ पे अमाइड बन गया है, तो अमाइड के ऊपर रिएक्शन होती है हॉफमैन्स ब्रोमाइड, Br2KOH दिख जाए ना, Br2KOH, Br से याद रखना ब्रोमोमाइड, Br से याद रखना, ब्रोमीन से याद रखना ब्रोमोमाइड, और अमाइड सामने दिख जाए तो हॉफमैन ब्रोमाइड का नाम ऐसे पड़ा है, हॉफमैन साइंटिस्ट का नाम है, ब्रोमोमाइड का मतलब ब्रोमीन मिलेगा, और अमाइड पे काम करता है, तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड। तो अमाइड से अमीन बनाना है तो बीच में CO निकाल देना और प्रोडक्ट बनेगा CH3NH2। तो कन्वर्जन ऑफ अमाइड टू अमीन विद 1 कार्बन एटम लेस in presence of Br2KOH, this is wonderful reaction, this is called Hofmann's bromide reaction। तो यहाँ पर दो इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन मैंने इन्वॉल्व कर दी, एक हो गई रोजनमन और एक होगी यहाँ पर हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन या रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और एक कल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताना भूल गया था, यहाँ पे इन्वॉल्व करूंगा कि साइनाइड से अमीन का बनना, साइनाइड से अमीन का बनना, इसमें एक दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होते हैं, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। एक तो इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट है नाइट्रीन, जैसे रिमन टिमन में कार्बिन होता है ना, रिमन टिमन में कार्बिन होता है इलेक्ट्रोफाइल, इसमें नाइट्रीन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। पूछ सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ अमाइड टू अमीन या विच इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। एक तो होता है नाइट्रीन और एक होता है NCO, RNCO, इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट। क्या बोलते हैं इसको? आइसोसाइनेट इज आल्सो द रीजेंट, आइसोसाइनेटो या आइसोसाइनेट। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं। नाइट्रीन ऑप्शन मिले तो नाइट्रीन टिक कर देना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। तो यहाँ पर ये कन्वर्जन रिलेटेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। और देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड रिलेटेड कन्वर्जन कौन से आते हैं, यहाँ पे रिलेट कर देता हूं मैं। ये तो हो गया रोजनमन का पार्ट, हो गया हॉफमैन ब्रोमाइड का पार्ट, हो गया, ये तो कल भी हो गया था हमारा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर और कौन सी रिएक्शन रिलेट करती है, देखिए बड़े ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर बताना बहुत जरूरी भी है और आती है यहाँ से क्वेश्चन। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से इंपॉर्टेंट रिएक्शन, देखो ये रिएक्शन दोनों पड़ी थी, वो OH के ऊपर हो रही थी। किसके ऊपर हो रही थी? OH के ऊपर। अगर मेरे को रिएक्शन पढ़नी है केवल कार्बोक्सिलिक एसिड पे, पूरे पे, तो ध्यान से सुनना। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और आप उसमें रिएजेंट ऐड कर दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कौन सा रिएजेंट ऐड कर दो? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल में। किसमें? प्राइमरी अल्कोहल में। देखो आपको बता देता हूं, अगर आपके पास, ध्यान से सुनना, कार्बोक्सिलिक एसिड है और आप उससे क्या बनाना चाहते हैं? प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्ट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द बेस्ट रिएजेंट। ठीक है, और ये क्या करता है यहाँ पर? रिडक्शन, दिस इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और रिएक्शन कैसी हो रही है? देखो RCOOH और यहाँ पर क्या बनता है? RCH2OH, यही होता है प्राइमरी अल्कोहल। इथेनोइक एसिड लोगे तो इथेनॉल बनेगा,
प्रोपेनोइक एसिड लोगे तो प्रोपेनॉल बनेगा, बेंजोइक एसिड लोगे तो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर हुआ क्या है, R कॉमन है, R कॉमन है, OH कॉमन है, OH कॉमन है। इस कार्बन पे देखिए, इस कार्बन पे अगर मैं ऑक्सीजन को रिमूव करता हूं तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इस कार्बन से ऑक्सीजन हटाओ, ऑक्सीजन हटाओगे तो कितने H आ सकते हैं, 2 H आ सकते हैं। तो क्या किया है मैंने, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और प्राइमरी अल्कोहल से वापस कार्बोक्सिलिक एसिड भी आना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन का उल्टा ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के लिए सबसे बेस्ट रिएजेंट है अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में या KMnO4 अल्कलाइन मीडियम में। KMnO4 अल्कलाइन मीडियम में ऐसे भी लिखा मिल सकता है एग्जाम में, KMnO4/OH नेगेटिव, क्योंकि KMnO4 OH नेगेटिव का मतलब अल्कलाइन मीडियम है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन दोनों रिलेट करते हैं। तो वापस आने के लिए ये होता है इधर से ये। तो आगे क्वेश्चन समझ में, इथेनोइक एसिड से अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। और वापस लाना हो तो रिएजेंट डाल दीजिए। अगर मेरे को वापस प्रोसीड करनी है रिएक्शन को, इथेनॉल से वापस कार्बोक्सिलिक एसिड पे लाना है, सो आई विल कन्वर्ट इनटू दिस बाय अल्कलाइन KMnO4। तो कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय रिडक्शन एंड बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है, दोनों रीजन याद रखना, बहुत यूजफुल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अल्कोहल का भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि अल्कोहल के अंदर जो ऑक्सीडेशन होती है वो 2 तरह से होती है, कि एक पार्शियल ऑक्सीडेशन, एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन। मान लो आपने यहाँ पर अल्कोहल तो बना लिया, ठीक है, अब इसको आगे मैं डिस्कस करूंगा। चलिए इसके अंदर कुछ और फंडामेंटल क्लियर कर लेते हैं। ये तो होगी कार्बोक्सिलिक एसिड पे डायरेक्ट रिएक्शन। चलिए एक कार्बोक्सिलिक एसिड पे डायरेक्ट रिएक्शन और होती है, दिस इज अबाउट द डीकार्बोक्सिलेशन, जो मैंने कल भी डिस्कस नहीं की थी एरोमेटिक के अंदर, तो आप डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH और उसके अंदर आप रीजेंट पास कर देते हैं। रीजेंट इज अबाउट NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सोडा लाइन। क्या बोलते हैं इसको, सोडा लाइन। और ये रीजेंट क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेशन। और मैंने बोला था जहां पे डी वर्ड आ जाए वहां पर क्या कर देना, एलिमिनेशन। तो डी का मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2। तो जहां पे डीकार्बोक्सिलेशन आ जाए वहां पे होता है रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, आप ध्यान रखना कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 जब रिमूव होती है तो एक कार्बन कम हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन CO2 के फॉर्म में बाहर हो गया। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन का है तो यहाँ पे अल्केन बनेगा 1 कार्बन का। तो डीकार्बोक्सिलेशन में अल्केन बनते हैं, यहाँ पे बनेगा RH। क्या बनेगा यहाँ पे, RH। ठीक है, और रिएक्शन और समझा देता हूँ हुई कैसे है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे लिख लो, आपको RH बाहर करना है ना। अब देखो CO2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O तो है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नहीं है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो, CO2 बन गया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। लेकिन यहाँ से क्या निकल गया, H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव किसके साथ बाहर जाएगा, R नेगेटिव के साथ। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ ले आओ, दिस इज द ट्रिक। ठीक है, तो R नेगेटिव H पॉजिटिव, RH बच गया, और बाकी प्रोडक्ट्स या साइड प्रोडक्ट क्या निकल गया, CO2। यही फंडामेंटल ट्रिक है। अब R की जगह कुछ भी प्रोसीड रख सकते हैं आप, जैसे मैं R की जगह रखूं CH3COOH, तो ये यहाँ, ये यहाँ, तो CH3 नेगेटिव H पॉजिटिव, क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। इस R की जगह अगर प्रोसीड करूं C6H5COOH, और क्या बनेगा, C6H6। तो ये क्या था, बेंजोइक एसिड, C6H5 नेगेटिव H पॉजिटिव। तो बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाने का सिंगल स्टेप में सबसे बेस्ट रिएक्शन है बेंजोइक एसिड टू बेंजीन बाय डीकार्बोक्सिलेशन बाय NaOH कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, याद रहेगा ये। तो कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्केन विद 1 कार्बन एटम लेस इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सोडा लाइम में NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड 3:1 में होते हैं। ये भी ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का जो रेशियो होता है ना, वो 3:1 होता है सोडा लाइम के अंदर। ये क्वेश्चन नीट पूछ सकता है। चलिए, ये हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। रिडक्शन भी पढ़ लिया कार्बोक्सिलिक एसिड पे, और ये भी पढ़ लिया। चलिए
एक इंपॉर्टेंट इसका सॉल्व कर लेते हैं कि आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन क्या होता है, एसिडिक होता है, और जिसका प्रोटॉन एसिडिक होता है तो उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आसानी से रिएक्शन करके बाहर कर सकता है। मान लो उसने रिएजेंट पास कर दिया CH3MgBr, तो CH3 नेगेटिव विल टेक अप दिस प्रोटॉन, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। So all the carboxylic acids on treating with the Grignard reagent, there is a formation of alkane with respect to the alkyl group of Grignard reagent। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना कि all the carboxylic acid on treating with Grignard reagent, there is a formation of alkane with respect to the alkyl group of Grignard reagent। Grignard reagent का alkyl group कौन है, CH3, तो इसके अकॉर्डिंग एल्केन बनेगा। तो CH3 और H, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से केवल H हटाना है। यहाँ कितनी बड़ी स्ट्रक्चर, अगर ये C6H5MgBr भी होता तो C6H5 और H यहाँ पर क्या बनता, बेंजीन बनता, बेंजोइक एसिड से बेंजीन। तो ये भी एक ब्यूटीफुल कन्वर्जन है, आप इनको याद लेकर चलें। चलिए, ये मतलब इस रिएक्शन ने ये भी प्रूव कर दिया कि अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। आगे में क्या कह रहा था, जैसे आपके पास अल्कोहल है CH3CH2OH, अब इसके ऊपर दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है और वो एक बहुत अच्छा LTC है, इसको बड़ा ध्यान से समझना। इसलिए जो आप बोलने जा रहा हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जैसे प्राइमरी अल्कोहल है, क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, और एक आपके सामने बना दूं मैं CH3CHOH CH3, दिस इज प्रोपेन टू ऑल, दिस इज प्रोपेन टू ऑल, ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो एक प्राइमरी अल्कोहल है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल के अंदर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल के अंदर पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं तब तो रिएक्शन एल्डिहाइड स्टेज पे रुक जाती है, और अगर आप प्राइमरी अल्कोहल के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं तो रिएक्शन प्रोसीड कर जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड पे, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और पार्शियल ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड स्टेज पे। सिमिलरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंडरी अल्कोहल है उसके अंदर ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनेगा, ठीक है, उसके प्रोसीड हम बाद में करते हैं। चलिए प्राइमरी अल्कोहल के वजह से देखिए, अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है तो वी हैव टू रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे आपको बता दूं, ये इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन है, अल्कोहल चैप्टर का कंप्लीट डिस्कशन मैंने अलग से वीडियो बनाया है 45 मिनट का, 45 मिनट में पूरा अल्कोहल का चैप्टर पढ़ाया हुआ है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं इस पूरे वीडियो लेक्चर को, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है मैंने, ठीक है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा मैं फास्ट ले रहा हूँ हमारी मैराथन क्लास की वजह से। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर्ड होगा। क्या रिक्वायर्ड होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको पार्शियल ऑक्सीडेशन करना है तो वी हैव टू रिक्वायर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोकना है या कार्बोक्सिलिक एसिड पे ले जाना है, वो डिपेंड करता है कि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, एक तो बताया था एसिडिफाइड K2Cr2O7, और सबसे मोस्ट प्रोबेबली क्या मिलेगा, एल्कलाइन KMnO4 ऑब्लिक OH नेगेटिव, एल्कलाइन KMnO4। और पार्शियल ऑक्सीडेशन करना हो तो PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है, और एक है कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर। अगर ये चार रीजेंट आपको दे रखे हैं, ध्यान से सुन लेना, PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और कॉपर, रेड हॉट कॉपर होता है ये 573 केल्विन टेम्परेचर या 300 डिग्री सेल्सियस। तो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड स्टेज पे रोक देना, ठीक है। तो यहाँ पर इथेनॉल से क्या बनेगा, इथेनल, और यहाँ पे इथेनॉल से क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड। दिस इज वेरी वंडरफुल रिएक्शन। If you want to proceed from primary alcohol direct to aldehyde, then you have to apply partial oxidizing agent.
If you want to proceed direct to carboxylic acid, you have to apply strong oxidizing agent like alkaline KMnO4 and acidified K2Cr2O7. These are the two important aspects regarding alcohol. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अल्कोहल से एल्डिहाइड में तो आ गए, क्या किया, ऑक्सीडेशन। और एल्डिहाइड से वापस अल्कोहल पे आना हो तो सिंपल सी बात है, रिडक्शन होगा। तो इसको मैं रिड्यूस कर देता हूं और एक आगे रिएक्शन को प्रोसीड कर, देखो साथ साथ नोट करते जाना। अगर प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड पे जाना है तो इधर द 4 रीजेंट, और एल्डिहाइड से वापस प्राइमरी अल्कोहल पे आना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोलिए, रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए क्या अप्लाई करते हैं दोस्तों, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट की नॉलेज आपको मैं बिल्कुल दूंगा। और रिड्यूसिंग एजेंट इसमें सबसे बेस्ट तो वही रहेगा जो आप तक पढ़ते आ रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इट कैन रिड्यूस एल्डिहाइड, इट कैन रिड्यूस कीटोन, इट कैन रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड्स, it can reduce all the functional group like nitro, cyanide, ester, aldehyde. So all the functional group को reduce हो जाता है। तो मतलब reducing agent का आन बान और शान है ये। तो lithium aluminum hydride, sodium borohydride, ध्यान रखना, sodium borohydride is the reducing agent which is effective या towards only aldehyde and ketone। ध्यान रखना ये रिएजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड पे भी काम नहीं करता, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये काम करता है एल्डिहाइड और कीटोन के अलावा किसी भी फंक्शनल ग्रुप पे काम नहीं करता। सोडियम बोरोहाइड्राइड, एल्डिहाइड और कीटोन एक पे और काम कर सकता है, एसिड क्लोराइड पे शायद, लेकिन अभी भी श्योर नहीं हूं मैं, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन पे तो काम करता है बस ये सोडियम बोरोहाइड्राइड। और देखो हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ निकल, ये 4 रीजेंट आपको याद रखने हैं। ये एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में लेकर आते हैं, एल्डिहाइड को वापस प्राइमरी अल्कोहल में, और प्राइमरी अल्कोहल को वापस एल्डिहाइड में। ये 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वापस लाना हो तो ये 4 रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इथेनॉल को इथेनॉल में लाना हो तो रिडक्शन, इथेनॉल को इथेनॉल में ले जाना हो तो ऑक्सीडेशन। तो ऐसे प्रोसीड करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। और सीधा कार्बोक्सिलिक पे ले जाना हो तो मैंने बता ही दिया, प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक पे ले जाना हो तो अल्कलाइन KMnO4, और कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल पे लाना हो तो एक ही रिएजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस प्राइमरी अल्कोहल पे ले आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो थी प्राइमरी अल्कोहल की बात। अब बात आती है कि प्राइमरी अल्कोहल आपको मिल गया तो प्राइमरी अल्कोहल को आप सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे, और सेकेंडरी अल्कोहल को टर्सरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे, और उनकी रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन नीट एग्जाम ने और जेईई मेंस ने पूछे हैं इसके ऊपर। जैसे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट जुड़ जाता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट का। किसका, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का। आई थिंक मुझे इसको स्किप कर देना चाहिए क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजेंट पे मैं स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा और उसके अंदर मैं सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व करूंगा कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट के अंदर क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पे काम करता है, और ग्रिग्नार्ड रीजेंट किस किस फंक्शनल ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है। आई विल टेक द स्पेशल लेक्चर ऑन द ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शंस अगर मैं स्किप भी कर दूं तो इस मैराथन क्लास में ना पाए तो सिंपल सी बात है, उसका वीडियो लेक्चर एक स्पेशल रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ मैं जरूर आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता जरूर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास रीजेंट क्या था, अगर प्राइमरी अल्कोहल की जगह सेकेंडरी अल्कोहल हो, CH3CH2OH, दिस इज प्रोपेन 2ऑल। अभी बताया था प्राइमरी अल्कोहल से रिएक्शन जाती है एल्डिहाइड पे, और सेकेंडरी अल्कोहल हो और ये चारों वही रीजेंट डाल दे, PCC, PDC, चारों में से कोई एक मिलेगा, कोई सारे ढूंढो। प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट, प्रीडियम डाइक्रोमेट, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर। अगर प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल हो और ये चारों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो यहाँ पे कीटोन बन जाएगा, प्रोपेन 2ऑल से बन जाएगा प्रोपेन 2ऑन, प्रोपेन 2ऑन प्रोसीड कर जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वापिस लाना हो तो फिर से वही रिजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ निकल, हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और सबकी आन बान और शान क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कीटोन टू सेकेंडरी अल्कोहल रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो आपको मैंने सारे अल्कोहल का एल्डिहाइड में जाना और कीटोन में जाना, ठीक है, और वापस भी आना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के थ्रू प्रोसीड करता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल स्तंभ है, इनके ऊपर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं अल्कोहल के अंदर, ध्यान रखना। अब अल्कोहल के अंदर 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और आती हैं, उनको मैं प्रोसीड करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए आपके पास है CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन। मैं रिएक्शन से रिएक्शंस निकाल रहा हूं ताकि आपकी सारे रीजेंट्स में मोस्टली एलिफेटिक के कवर कर दूं, ठीक है। तो अब तक जितने भी रीजेंट्स थे पीसीसी, पीडीसी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, हेलो अल्केन के अंदर रीजेंट्स थे, रीजेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। जिसको 11th 12th में रीजेंट्स की नॉलेज है, मान लीजिए उसको 11th 12th की 60% ऑर्गेनिक तो वैसे ही आती है। ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक, दिस इज द प्ले ऑफ रीजेंट्स। बस 1 क्लोरोप्रोपेन है और मैंने बताया था किसी भी हेलो अल्केन के अंदर अगर आप रीजेंट पास करते हैं अल्कोहलिक KOH तो रीजेंट रिएक्शन कौन सी होती है? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो क्या ट्रिक बताई थी? जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच उसको अल्फा मान लेंगे, नेक्स्ट वाले को बीटा, अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से हाइड्रोजन हटाओ और बीच में डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा दोस्तों? प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर प्रोपीन। क्या बनेगा यहाँ पे? प्रोडक्ट प्रोपीन बनेगा, ठीक है। एल्कीन बनाने के पीछे क्या लॉजिक है पता चल जाएगा। अब यहाँ पर प्रोपीन के अंदर मैं 2 रिएक्शन इन्वॉल्व करता हूं। एक बार इसमें मैं ऐड कर देता हूं HBr। क्या पास कर देता हूं? HBr इन प्रेजेंस ऑफ डार्क, और एक पास करता हूं HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ध्यान से सुनना, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रोपीन के अंदर। अब प्रोपीन है, दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। कैसी अल्कीन है ये? अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। और अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में क्या होता है? अगर आप HBr ऐड करते हो तो रिएक्शन टेक प्लेस बाय द मार्कोनिक ऑक्सीडेशन, बट इन केस ऑफ पेरोक्साइड दिस इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट, दिस इज आल्सो कॉल्ड खरास इफेक्ट। उसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन। अब मार्कोनिक ऑक्सीडेशन, एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन के ऊपर एडिशन रिएक्शन आती है एल्कीन की, और वो उसका स्पेशल लेक्चर अलग से रहेगा। देखो बीच बीच में जो बता रहा हूं, जो स्पेशल लेक्चर रहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, एक स्पेशल लेक्चर रहेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, एक स्पेशल लेक्चर रहेगा एडिशन रिएक्शन का, एक स्पेशल लेक्चर रहेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। सब्स्टिट्यूशन मींस SN1 SN2। एक स्पेशल रिएक्शन रहेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आती है, और विदाउट एलिमिनेशन, विद एलिमिनेशन, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 SN2, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिलहाल इतना बता देता हूं मैं, ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोस टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इस स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो डेफिनेशन। तो यहां पर क्या बनेगा? ब्रोमीन जाएगा मिडिल कार्बन पे, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 2 ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन अब अगर HBr पास करते हो पेरोक्साइड इफेक्ट में, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है? तो Br नेगेटिव विल पास टू दैट कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। डबल बॉन्डेड कार्बन पे देखना है, यहां पर बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। तो दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिक ऑफ एडिशन। M एडिशन का मतलब हो गया मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंड दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, ठीक है। दोनों रूल ध्यान रखने हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड आ जाए तो ध्यान रखना Br को ले जाना है डबल बॉन्डेड कार्बन में से ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे, और पेरोक्साइड इफेक्ट हो, और पेरोक्साइड इफेक्ट में ध्यान रखना मार्कोनिक ऑक्सीडेशन में अगर जहां पे शिफ्टिंग के चांसेस ना हो तो सीधा कर देना, लेकिन शिफ्टिंग का चांसेस हो तो उसके ऊपर स्पेशल लेक्चर में बताऊंगा ही मैं एडिशन रिएक्शन में क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया हमारा प्रोसीड। अब एल्कीन के ऊपर 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन और आती है, मैं यहीं पे प्रोसीड करके इसको रिमूव कर देता हूं। एल्कीन के अंदर आप एडिशन रिएक्शन कीजिए, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोपीन ही है और उसमें हाइड्रोलिसिस कर दी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अगर ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता देता हूं, आपके पास कोई एल्कीन है, ध्यान से सुनिए, आपके पास क्या है? एल्कीन, और एल्कीन के अंदर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। वापस क्या बनता है? अल्कोहल। और ये कौन सी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन। दिस इज सिंपली एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम टू द अल्कोहल, कि वाटर का आप एडिशन कर रहे हो एल्कीन के अंदर, वो भी कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम के अंदर। तो दोस्तों एल्कीन से क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। और
अल्कोहल को वापस में चला सकते हैं। तो मैंने बताया था बार बार एलटीसी की बात करते हैं, लिंकिंग टू कॉन्सेप्ट, कि एल्कीन में अगर वाटर ऐड कर रहे हो तो एडिशन रिएक्शन हो रही है। तो अल्कोहल से अगर मैं वाटर वापस निकाल लूं तो क्या बन जाएगा, एल्कीन, और वाटर वापस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। तो ये क्या है, एडिशन में हाइड्रोलिसिस, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को ऐड करना क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। तो एल्कीन के अंदर हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो दिस इज एडिशन रिएक्शन। तो एल्कीन के अंदर अल्कोहल बनता है और अल्कोहल के अंदर डिहाइड्रेशन कर दे। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, और जहां भी कोई चीज रिमूव होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है दोस्तों, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में रीजेंट पता होना चाहिए, और डिहाइड्रेशन के लिए बेस्ट रीजेंट है concentrated H2SO4 at 443 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। एल्कीन से अल्कोहल पे जाना हो तो हाइड्रोलिसिस, और अल्कोहल से वापस एल्कीन पे आना हो विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, देयर इज ए डिहाइड्रेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, दिस इज कॉल्ड एसिडिक डिहाइड्रेशन, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी एसिड ही करवा रहा है, और इन टेम्परेचर 443 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोपीन के अंदर अगर हाइड्रोलिसिस कर दी तो मार्कोनी ऑक्सीडेशन होगा। वाटर के अंदर दो पार्ट होते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, वैसे तो मेन प्रोसीजर क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है। ये हाइड्रोनियम आयन में पहले H ऐड हो जाता है और फिर वाटर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। तो अभी तो हम मेनली ट्रिक पे जाते हैं। तो वाटर का OH नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे एल्कीन की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OH नेगेटिव मिडिल वाले कार्बन पे जाएगा, तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन 2-ol, प्रोपेन 2-ol बनेगा यहाँ पर। और अगर प्रोपीन के अंदर एंटी मार्कोनिक एडिशन करना हो, देखो हाइड्रोलिसिस किया तो ये क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस क्या हुआ, मार्कोनिक एडिशन होता है एल्कीन के अंदर, और एल्काइन के अंदर एंटी मार्कोनिक एडिशन करना हो, कौन सा, एंटी मार्कोनिक, तो यहाँ पर रिजेंट होता है BH3 मिलेगा, या तो BH3 या B2H6, दोनों मिल सकते हैं। B2H6 होता है बोरोन का डाइबोरेन। BH3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिखते समझ में जाएगा, पेरोक्साइड इफेक्ट लग रहा है, और ऑब्लिक करके OH नेगेटिव आएगा, ये रिजेंट मिलेगा एज इट इज। BH3 H2O2 OH नेगेटिव, ये रिजेंट मिलते ही रिएक्शन को समझ जाना, दिस इज HBO, और इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एल्कीन पे होती है, टेक प्लेस बाय एंटी मार्कोनिक एडिशन, एंटी मार्कोनिक एडिशन के द्वारा होती है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा दोस्तों, इसमें प्रोडक्ट बनेगा इन अकॉर्डेंस विद द एंटी मार्कोनिक रूल कि OH नेगेटिव उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोपेन 1-ol, और वहां पे प्रोडक्ट क्या बना, प्रोपेन 2-ol। तो इस प्रकार से आपको रिएक्शन को लेके समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एल्कीन से अल्कोहल और अल्कोहल से एल्कीन, हाइड्रोलिसिस, डिहाइड्रेशन, ये आपका इंटेंशन था मुझे मेन बताने का। तो अल्कोहल की देखो मोस्टली रिएक्शन हमने कवर कर दी है कि अल्कोहल के अंदर एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बीच में इंटरकन्वर्जन है, और अल्कोहल का एल्कीन में, एल्कीन का अल्कोहल में इंटरकन्वर्जन किसमें है, बाय हाइड्रोलिसिस एंड डिहाइड्रेशन। ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, अब एल्डिहाइड और कीटोन हमने बनाया था, क्या बनाया था, एल्डिहाइड और कीटोन, और बीच में अमीन ही बनाया था। तो अब ले लेते हैं कन्वर्जेंस रिलेटेड टू अमीन। ये मैं इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले पिकअप कर रहा हूं ताकि जो मोस्ट यूजफुल क्वेश्चन है वो स्किप ना हो जाए। अमीन से रिलेटेड कन्वर्जन कौन कौन से आते हैं, देखो आपके पास है RNH2, और RNH2 के ऊपर कौन कौन से कन्वर्जन आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है CH3 CH2 NH2। ठीक है, सबसे पहला देखिए, अगर रिएजेंट हो क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक केवल्स, ये रिएक्शन मैंने कल ही बताई थी। अगर आपके पास कोई भी प्राइमरी अमीन है, एलिफेटिक, इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक, अगर रिएजेंट हो क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक केवल्स, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, तो NH2 की जगह क्या आ जाएगा, NC आ जाएगा।
NH2 की जगह NC आ जाएगा। NC होता है आइसोसाइनाइड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कार्बिलमिन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ये कार्बिलमिन साइंटिस्ट का नाम नहीं है, कभी सोचो ये नेम रिएक्शन है। कार्बिलमिन प्रोडक्ट का नाम है। आइसोसाइनाइड को कार्बिलमिन भी कहते हैं। वो हो गया इथाइल कार्बिलमिन कहते हैं उसको। चलिए अब अगर आपके पास एलिफेटिक अमीन है, एरोमेटिक नहीं, क्योंकि एरोमेटिक अमीन में HNO2 पास करते हैं तो BDC सॉल्ट बन जाता है, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड सॉल्ट। कल की मैराथन क्लास में बताया था। लेकिन अगर आपके पास, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास कोई एलिफेटिक अमीन है, कौन सी अमीन है? एलिफेटिक अमीन, तो उसमें HNO2 पास करते ही ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। NH2 की जगह OH आ जाएगा। NH2 की जगह क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। NH2 की जगह सीधा OH आ जाता है इन प्रेजेंस ऑफ HNO2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर रिएजेंट पास करते कार्बन डाइसल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड, ये कल ही बताई थी, कार्बन डाइसल्फाइड हो और मर्क्यूरी क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो NH2 की जगह जाता है NCS। NH2 की जगह क्या जाता है? NCS। NCS इसको बोलते हैं आइसोथियोसाइनेट, अल्काइल आइसोथियोसाइनेट, इथाइल आइसोथियोसाइनेट। और प्राइमरी अमीन के ऊपर रिएक्शन होती है ये भी, और ये अगर रिएजेंट मिल जाए तो इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। कल भी बताया था, हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट की जो स्मेल होती है आइसोथियोसाइनेट की, वो मस्टर्ड ऑयल से मैच करती है, इसलिए इसको हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं। ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट डायरेक्ट आ सकता है पेपर में कि आपसे ये और ये कन्वर्जन दे दिया, एग्जामिनर आपको ये रिएजेंट दे दे और आपसे पूछ ले इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो ऑप्शन विल बी हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ये कार्बिलमिन रिएक्शन, ये सिंपल है, एलिफेटिक अमीन से प्राइमरी अल्कोहल में जाने के लिए HNO2। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिलेटेड टू अमीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आते हैं? एक बीच में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था और कार्बोक्सिलिक एसिड पे और एल्डिहाइड पे कन्वर्जन लेते हैं। देखिए कन्वर्जेंस रिलेटेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो कन्वर्जन और बच गए हैं या नेम रिएक्शन से बच गई है। देखिए आपके पास है CH3 COOH, ये सुना सकते हैं एग्जाम, और यहाँ पे आप रिएजेंट पास करते हैं क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। CH3 CH2 COOH और क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और रिएजेंट दे रखा हो क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो यहाँ पर ध्यान रखना, इस रिएक्शन में एक हिंट है, रिएक्शन विल टेक प्लेस बाय अल्फा हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा हैलोजिनेशन। क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, और ये ना मिले तो सिंपली हिंट मिलेगा X2 इन प्रेजेंस ऑफ P। X2 मींस इट कैन बी Cl2, इट कैन बी Br2, and here the reaction take place in presence of red phosphorus। ठीक है, और रिएक्शन में अल्फा हैलोजिनेशन बोला है तो क्या करेंगे? देखो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड से नेक्स्ट कार्बन अल्फा होता है। ठीक है, तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लेकर आना है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? H को हटा के एक क्लोरीन लगा दिया और रिएक्शन बनेगा, पहले था इथेनोइक एसिड, पहले क्या था? ये इथेनोइक एसिड, और अब बन गया ये 2-क्लोरोइथेनोइक एसिड। तो ये भी बहुत अच्छा कन्वर्जन है। क्वेश्चन भी है कि इथेनोइक एसिड से 2-क्लोरोइथेनोइक एसिड का बनना, ये कौन सी रिएक्शन है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नेम रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन। और HVZ मींस हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये 3 साइंटिस्ट के नाम के ऊपर HVZ रिएक्शन बोलते हैं इसको, कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्फा कार्बन पे हैलोजन लाना हो, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग HVZ रिएक्शन। ठीक है, और इसके ऊपर 2 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको प्रोपेनोइक एसिड से लैक्टिक एसिड बनाना है, ध्यान से सुनना, प्रोपेनोइक एसिड से लैक्टिक एसिड। आपके पास मान लीजिए प्रोपेनोइक एसिड है CH3 CH2
COOH। दिस इज 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अब देखो दोस्तों लैक्टिक एसिड का फार्मूला पता होना चाहिए। लैक्टिक एसिड होता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। भाई 1 2 3, 2 पे क्या है हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड को लैक्टिक एसिड कहते हैं। अब आपको ध्यान रखना कार्बोक्सिलिक एसिड से नेक्स्ट कार्बन अल्फा होता है और अल्फा कार्बन पे OH लाना है। अल्फा कार्बन पे क्या लाना है OH। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से नेक्स्ट कार्बन अल्फा है तो अल्फा पे H को हटा के OH लाना है। अगर इसमें H को हटा के मैं O से ले आऊं तो रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन OH डायरेक्ट थोड़ी आएगा। H को हटा के पहले क्लोरीन ले आओ तो पहले रिएजेंट पास कर दिया क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, मतलब यहाँ पहले तो कर दी HBZ रिएक्शन, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्या जाएगा हेलोजन, तो बन गया पहले तो 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। अब क्लोरीन की जगह मेरे को OH लाना है तो रिएक्शन विल टेक प्लेस सिंपली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्वस NaOH पास कर दिए तो दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस बाय द प्रोपेनोइक एसिड टू लैक्टिक एसिड। दिस रिएक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द HBZ रिएक्शन और यहाँ पर लैक्टिक एसिड की प्रिपरेशन लेबोरेटरी में होती है, डेफिनेटली होती है इससे, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की नेम रिएक्शन थी HBZ रिएक्शन, इसलिए डिस्कस करना बहुत जरूरी था पेपर में। और कार्बोक्सिलिक एसिड की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और दे देता हूं, अगर आपके पास मान लीजिए इथेनोइक एसिड है। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये अब तक हालांकि एग्जाम में पूछा नहीं गया है लेकिन जेईई मेंस और नीट इसको उठा सकता है और एसनेट बीजीडी स्क्रीनिंग आ सकता है। अगर आपके पास इथेनोइक एसिड है, आगे एग्जामिनर कहते हैं इसको इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड मतलब एक होमोलोगस सीरीज बढ़ानी है, मतलब होमोलोगस सीरीज में क्या होता है केवल CH2 का फर्क होता है, इथेनोइक एसिड में और प्रोपेनोइक एसिड में इस केवल CH2 का फर्क है, ठीक है। तो अगर ये CH2 यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ानी हो तो उसको बोलते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिएक्शन, उसका नाम है ARNDT अनस्टार्ट होमोलोगेशन रिएक्शन। होमोलोगेशन ही बोलते हैं इसको और अनस्टार्ट सिंथेसिस भी कहते हैं इसको, ठीक है, अनस्टार्ट सिंथेसिस। और ये रिएक्शन का नाम याद रखना है आपको कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन बढ़ाना हो तो इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड से ब्यूटेनोइक एसिड, एक CH2 यूनिट एक होमोलोगस सीरीज बढ़ानी हो तो ये रिएक्शन। अब रीजेंट याद रखना बहुत जरूरी है, उसमें रीजेंट होता है दोस्तों याद रखना, एक तो होगा SOCl2, ठीक है, पहले इसको बना जाता है एसिड क्लोराइड, ठीक है, फिर इसमें रीजेंट पास करते हैं CH2N2, दिस इज कॉल्ड डाईएजोमीथेन। ये रीजेंट क्या है डाईएजोमीथेन, ये रीजेंट है। और तीसरे स्टेप में पास करते हैं, देखो पहले स्टेप में SOCl2 याद रखना है, दूसरे स्टेप में डाईएजोमीथेन और तीसरे स्टेप में पास करते हैं केवल सिल्वर ऑक्साइड। क्या पास करते हैं सिल्वर ऑक्साइड और हीटिंग कर देते हैं। तो तीनों रीजेंट याद रखने हैं SOCl2, डाईएजोमीथेन और सिल्वर ऑक्साइड, ये तीन रीजेंट मिल जाए तो ध्यान रखना अरंड स्टार्ट सिंथेसिस, एक कार्बन बढ़ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो HBZ और ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीकार्बोक्सिलिक एसिड मैंने बताई दी थी, मतलब मोस्टली हमने कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म कर दिया, देख लो। और एल्डी हाइड्रोकीटोन की रिएक्शंस और लेते हैं। एल्डी हाइड्रोकीटोन में प्रिपरेशन बताई दिया कि प्राइमरी अल्कोहल से बनता है। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और लेते हैं, देखो वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, कन्वर्जेंस रिलेटेड टू, एक एक करके सबका नंबर ले रहे हैं। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, फिर अमीन ले लिया, अमीन के बाद मैंने साइनाइड का ट्रैक ले लिया था, फिर मैंने साइनाइड की एप्लीकेशन को लेकर एल्डिहाइड कीटोन का अल्कोहल का बारे में बता दिया, अल्कोहल के रिलेटेड लेकर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड पे चला गया। अब मैं एल्डिहाइड कीटोन की कन्वर्जेंस ले रहा हूं, कन्वर्जेंस रिलेटेड टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखो सबसे पहली रिएक्शन से प्रोसीड करते हैं। आपके पास एल्डिहाइड है CH3CHO और कीटोन है CH3COCH3, ठीक है। और इसमें आप पास करते हैं जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। अगर मैं सबसे बेसिक से स्टार्ट करता हूं, इफ यू हैव एनी एल्डिहाइड and ketone and if you want to convert into direct alkane with the same number of carbon atoms,
विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ध्यान से सुनना। तो अपने रिएजेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला रिएजेंट जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अगर किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन बनाना हो उतने ही कार्बन का, तो जिंक अमलगम HCl, इसको बोलते हैं क्लेमंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं? क्लेमंसन्स रिडक्शन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलिए, अगर ये रिएजेंट ना दे रखा हो और रिएजेंट दे रखा हो हाइड्रोजन NH2 और ये मिलता है बेसिक मीडियम में एक्वस केवच, इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल भी सॉल्वेंट होता है। इसमें सॉल्वेंट कौन सा होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल को देख के घबराना नहीं कि ग्लाइकोल से रिएक्शन होगी। इथाइलिन ग्लाइकोल उसमें क्या होता है? कॉमन सॉल्वेंट होता है। तो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ केवच हो, इस रिएक्शन का नाम है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। वोल्फ किस्नर रिडक्शन कल भी बताई थी मैंने क्लेमेंसन। देखो याद होगी आपको, बेंजल्डिहाइड से टोल्यूइन बनाया था, और टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाना हो तो इटार्ड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वोल्फ किस्नर। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिएजेंट आपको बता दूं, वो भी थोड़ा सा सरप्राइज है, देखना भी। पहले इसको डिस्कस करते हैं। एल्डिहाइड यहां पर ले लिया, मान लो इथेनॉल। तो इथेनॉल से क्या बनेगा? इथेन। और कीटोन ले लिया प्रोपेन 2O1। ट्रिक मैंने कल इसकी बता दी थी। और इससे क्या बनेगा? प्रोपेन। ठीक है, इथेनॉल से इथेन और प्रोपेनॉल से प्रोपेन। रिएजेंट चाहिए ऐड कर दो, चाहिए ऐड कर दो। अब रिएक्शन हुई कैसे है? ये रिडक्शन है, क्लेमेंसन भी रिडक्शन है, वोल्फ किस्नर भी रिडक्शन है। और रिडक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस ऑक्सीजन को रिमूव करूं, C डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन को, तो इस ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ सकते हैं, तो बन गया इथेन। और इस ऑक्सीजन को रिमूव करूंगा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ सकते हैं, ये बन गया प्रोपेन। तो प्रोपेन 2 से प्रोपेन, इथेनॉल से इथेन। तो आपके पास कोई भी एल्डिहाइड है, कोई भी कीटोन है, उससे आपको एरोमेटिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बनाना है, तो यहाँ पर जिंक अमलगम HCl और हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ KOH, क्लेमेंसन एंड वुल्फ किस्नर आर द बेस्ट 2 रिएक्शंस टू कन्वर्ट इनटू हाइड्रोकार्बन। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखना। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। ये एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है। और एक रिएजेंट है बहुत ही ब्यूटीफुल, जिसका नाम है HI रेड फास्फोरस। क्या वो रिएजेंट है? HI इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। और फास्फोरस में रेड ना लिख रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, HI फास्फोरस ही मिल सकता है। ये एक ऐसा रिएजेंट है, ये एल्केन बना देता है। और एल्केन किसको बनाता है पता है? एल्डिहाइड का एल्केन बनवा लो तो भी ये रिएजेंट है। कीटोन का एल्केन बनाना हो तो भी ये रिएजेंट है। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे भी काम करता है। जो आपके वुल्फ किस्नर और क्लेमेंसन थे ना, वो तो केवल स्पेशल थे एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, लेकिन ये रिएजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड पे भी काम करता है। और ये तो भाई साहब अल्कोहल को भी नहीं छोड़ता। चारों के चारों फंक्शनल ग्रुप अगर आपको एल्केन में कन्वर्ट करने हो तो HI रेड फास्फोरस इज द बेस्ट अल्टरनेटिव। यानी कि एल्डिहाइड मेरे पास मान लो इथेनॉल है, इथेनॉल तो इथेन बनेगा, प्रोपेन 2O1 प्रोपेन बनेगा, इथेनॉइक एसिड तो भी इथेन बनेगा, और इथेनॉल तो भी इथेन ही बनेगा। मतलब कितने कार्बन का अल्कोहल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कीटोन हो, अल्कोहल एल्डिहाइड हो, सबको एल्केन बनाना हो तो HI रेड फास्फोरस इज द बेस्ट रिएजेंट। ठीक है, और ये तो इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तो ग्लूकोज के साथ आपने रिएक्शन सुनी होगी फिर दोस्तों, और पढ़ते हो आप कि ग्लूकोज में HI रेड फास्फोरस डाल देते हो तो N हेक्सेन बनता है। इससे तो प्रूव हो गया होगा, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, बीच में 4 CHOH आते हैं, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल, और लास्ट में आता है एक प्राइमरी अल्कोहल। तो इसको भी अल्केन बना देता है, इसको भी अल्केन और इसको भी अल्केन। तो 6 कार्बन की चेन बन जाती है, स्ट्रेट चेन N हेक्सेन। और N हेक्सेन क्या होता है? CH3, बीच में 4 CH2 और CH3। और ये रिएक्शन ये भी प्रूव करती है कि ग्लूकोज के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं। और इसमें HI रेड फास्फोरस याद करते हो कि नहीं करते? इसलिए प्रूव हो गया कि HI रेड फास्फोरस सभी फंक्शनल ग्रुप पे काम करता है। ठीक है, ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन के साथ। एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर एक 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और आती हैं, बीच में अगर क्वेश्चन रिएक्शन स्लिप कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ओजोनोलिसिस।
इसको लिख लीजिए, इसके ऊपर भी हमारा एक स्पेशल लेक्चर होगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, इसलिए मैं छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू डाल के छोड़ देता हूँ। अगर आपके पास कोई भी एल्कीन है, एल्कीन, और रीजेंट क्या मिलेगा, O3 हाइड्रोलिसिस जिंक डस्ट, ओजोन मिल जाएगा। और सामने एल्कीन हो, बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर देना, एक ऑक्सीजन इधर लगा देगा, ऑक्सीजन इधर, दिस इज द ट्रिक, ठीक है। और एल्कीन को ओपन करके लिख देना। एल्कीन क्या होती है, CHH डबल बॉन्ड CHH, यहां से ब्रेक करोगे, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, तो एक बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, उधर से बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। एल्कीन सिमेट्रिकल होगी तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ये रिएक्शन है ओजोनोलिसिस, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड बोथ एल्डिहाइड बोथ कीटोन एंड वन एल्डिहाइड वन कीटोन, ऐसे क्वेश्चंस में प्रोसीड करती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ओजोनोलिसिस, इसको हम स्पेशल एम्फसाइज करेंगे, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेक्चर हम जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम स्किप कर देते हैं, जो स्पेशल लेक्चर की बात चल रही है हमारे को वो हम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, ओजोनोलिसिस का कॉन्सेप्ट भी हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन्वॉल्व करता हूं मैं, एल्डिहाइड कीटोन की मोस्ट रिएक्शन हो गई। हाँ, मैंने बोला था एल्डिहाइड कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का हमारा स्पेशल लेक्चर रहेगा ही, तो उसको यहाँ पर इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिजल्ट का स्पेशल लेक्चर रहेगा, उसको भी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने बीच में मार्कोनिकोव्स एंटी मार्कोनिकोव्स का भी बता दिया, उसके ऊपर स्पेशल लेक्चर रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे स्पेशल लेक्चर लेने जरूरी है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन बहुत बड़ा आते हैं, इसलिए उनको अलग से हम इंडिविजुअली एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो उनके ऊपर क्वेश्चंस में आप फंस जाएंगे, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो ओजोनोलिसिस हो गया। हाँ, एक छोटी मोटी रिएक्शंस हो लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास, ध्यान रखना, एल्काइन है CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन है, ठीक है। उसमें आप पास करते हैं हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। देखो, एल्कीन पे पास करते हो तब तो अल्कोहल बन जाता है भाई। एल्कीन में तो क्या है, आपके पास इथीन है, और इथीन में हाइड्रोलिसिस कर देते हो आप एसिडिक मीडियम में, तो वाटर में दो पार्ट होते हैं, H और OH, एक पे H लगा दो, एक पे OH लगा दो, डबल बॉन्ड को सिंगल कर दो, अल्कोहल बन जाता है। और लेकिन इसमें एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन कैसे होगी, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं, पेन में साइबर करते हैं। चलिए देखिए, आपके पास कोई अल्काइन है और हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ध्यान रखना, अल्काइन पे हाइड्रोलिसिस करने की ट्रिक बता देता हूं। वाटर के दो पार्ट होते हैं, H और OH। एक कार्बन पे आपको H ऐड करना है, एक कार्बन पे OH ऐड करना है, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड को कर देंगे डबल, तो वो बनेगा इनोल। क्या बनेगा, इनोल बनेगा। और इनोल की कर देते हैं टॉटोमरिज्म, आपने पढ़ रखा होगा, टॉटोमरिज्म सिखा दूंगा मैं आपको। चलिए देखते हैं कैसे करना है प्रोसीजर। देखिए, एल्काइन, देखो अगर एल्काइन टर्मिनल है और नॉन टर्मिनल है, दो प्रकार की एल्काइन होती है। ये तो सिमेट्रिकल एल्काइन है, अनसिमेट्रिकल के केस में मार्कोनिकोव्स एंटी मार्कोनिकोव्स से लगेगा। अगर मैं प्रोपाइन का केस लूं तो प्रोपाइन में केस लगेंगे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्काइन का, ध्यान रखना, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अगर आपके पास है H और OH, तो एक पे H ऐड कर दीजिए, एक पे OH, तो H ऐड किया, क्या हो गया ये CH2, भाई इस पे H ऐड किया, इस पे क्या H ऐड करेंगे OH, और ट्रिपल बॉन्ड को कर दिया डबल, तो ये बन गया इस प्रकार से, ठीक है। इस कार्बन पे ऐड किया OH और इस कार्बन पे ऐड किया H, तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो देखो, एक जब सिंगल कार्बन पे डबल बॉन्ड भी हो और उसी कार्बन पे OH भी हो, तो इन प्लस ओल मिलके बन जाता है इनोल। तो एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है तो इन, उसी कार्बन पे OH भी है तो इन प्लस ओल इट बिकम्स इनोल, और इनोल का हो जाता है टॉटोमरिज्म। और टॉटोमरिज्म क्या होता है, 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को 1,3 माइग्रेट करना है। और ध्यान रखना, नंबरिंग कैसे देनी, देखो इनोल होता है OH और नंबरिंग OH से करनी है 1 2 3। इस 1 वाले हाइड्रोजन को 3 पे ले जाना है, तो कैसे करेंगे, 1 और 2 पे तो बॉन्ड बन जाएगा, किट्टो बन गया, और ये बॉन्ड आगे प्रोसीड कर देना, ठीक है। तो देखो, ये बॉन्ड आगे गया, इस CH2 पे क्या आएगा, नेगेटिव, इस CH2 पे नेगेटिव आएगा, तो ये H यहां से उठ के यहां चला गया, तो ये क्या बन गया CH3, बीच में क्या हो गया सिंगल बॉन्ड,
और नीचे डबल बॉन्ड ऑफ H, इथेनॉल बन गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आप इथाइन से स्टार्ट करते हैं, अल्काइन में कौन सी अल्काइन है ये? इथाइन। तो इथाइन के अंदर जब हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो इथेनॉल प्रोसीड करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल एस्पेक्ट बता देता हूं जो पेपर मारने के चांसेस इसके ज्यादा होते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आपके पास कोई टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास कोई टर्मिनल अल्काइन है, अगर आप उसके अंदर, ध्यान से सुनना, अगर आप उसके अंदर हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, तब तो बनेगा कीटोन। ध्यान से सुन लेना, और मैं इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा। अगर आपके पास कोई टर्मिनल अल्काइन है, पहले टर्मिनल नॉन टर्मिनल समझ लीजिए। जैसे अगर मैं बनाऊं प्रोपाइन, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड किनारे पर हो, टर्मिनल कार्बन पर हो, तब तो होता है टर्मिनल अल्काइन। और नॉन टर्मिनल क्या होता है? ये देखिए, इधर से देखें तो भी ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पे नहीं है, इधर से भी ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पे नहीं है, तो ये अल्काइन कैसी है? नॉन टर्मिनल। तो एक टर्मिनल अल्काइन की बात कर रहा हूं स्पेशली, ध्यान रखना, क्योंकि टर्मिनल अल्काइन के केस में मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव दोनों रूल लगेंगे। क्योंकि नॉन टर्मिनल में क्या होगा? कार्बन कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होंगे, कार्बन कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होंगे, यहाँ पे मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव एडिशन का चांसेस खत्म हो जाता है, प्रोडक्ट एक ही बनता है इसमें। इसमें देखिए, अगर टर्मिनल अल्काइन की हाइड्रोलिसिस करते हैं तब तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी, ध्यान रखना, इन प्रेजेंस ऑफ मार्कोनिकोव एडिशन। ये बात नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर टर्मिनल अल्काइन के अंदर केस में रिएक्शन करते हैं, कौन सी? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, BH3 बताई थी, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिक OH नेगेटिव। तो क्या बोलते हैं इसको? मैंने बोला था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और किसके थ्रू प्रोसीड करती है? एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। और दोस्तों याद रखना, इसमें प्रोडक्ट बनता है एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। ठीक है, ये दोनों पॉइंट नोट कीजिए, इसके ऊपर एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, देखो, हाइड्रोलिसिस करते हैं ये और ये करते हैं तो ये। चलिए दोनों को प्रूव करके मैं एक ब्यूटीफुल एग्जांपल के साथ खत्म करता हूं। देखो, टर्मिनल अल्काइन का एग्जांपल ले लिया, टर्मिनल अल्काइन प्रोपाइन। ठीक है, क्या आप कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? प्रोपाइन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें दो पाथवे कर देता हूं मैं। एक पाथवे तो कर दिया हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और एक पाथवे कर दिया BH3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। तो नीचे वाला HBO है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंटी मार्कोनिकोव से करो, ऊपर वाला मार्कोनिकोव से करो। तो उसमें तो क्या होगा? वाटर का OH नेगेटिव उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो इस पे OH लगाओ, इस पे H लगाओ, और ट्रिपल बॉन्ड को डबल कर देना, इनॉल बना लो पहले। तो इस पे OH ये लग गया, ट्रिपल बॉन्ड को डबल कर दिया, और इस पे H, तो ये हो गया CH2। देखिए ये इनॉल बन गया, और इनॉल की कर दो टॉटोमरिज्म। तो क्या दिखाया था? ये बॉन्ड यहां पर और ये बॉन्ड यहां पर, तो CH3 C डबल बॉन्ड हो गया 1 2 3 1 3 माइग्रेशन। तो CH2 पे नेगेटिव आएगा, H लग गया। देखिए कह रहा था मैं कीटोन बनेगा आपको, ये बन गया प्रोपेन टू ऑन, यानी कि एसीटोन, कॉमन नेम होता है। इस पे देखिए एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, OH नेगेटिव उस कार्बन पे ले जाओ जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, यहां पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे, इस पे OH, इस पे H, तो इस पे H लगाओगे तो CH कर देता हूं उसको मैं, डबल बॉन्ड, इस पे भी CH, और नीचे हो गया OH। क्या बन गए? इनॉल। टॉटोमरिज्म कीजिए, ये बॉन्ड यहां पर, ये बॉन्ड यहां पर, 1 2 3, तो CH3 CH2 CHO, नीचे देख लीजिए ये हुआ है, क्या बन गए? प्रोपेनल। तो मैंने आपसे कहा था टर्मिनल अल्काइन के केस में अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड पे जाओगे, और हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में करोगे तो कीटोन पे जाओगे। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कन्वर्जेंस, दो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि एक ही अल्काइन से मैंने स्टार्ट किया है, एक ही अल्काइन से जिसमें से प्रोपेन टू ऑन कीटोन है और 3 कार्बन का एल्डिहाइड होता है प्रोपेनल, और प्रोपेनल और प्रोपेन टू ऑन दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। कैसा आइसोमर है? फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करना हो ना, जैसे कहते हैं अगर कहते हैं यहां से रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, 2 रीजन डाल दिए और यहाँ पे प्रोडक्ट बना A, यहाँ पे प्रोडक्ट बना B, और आपसे कहते हैं A और B को किस टेस्ट के बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस रीजन टेस्ट, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट,
क्योंकि इसमें ये टॉलरेंस रीजन टाइप पॉजिटिव देगा, एल्डिहाइड कीटोन ही देगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आ सकते हैं। और दोनों आपस में रिलेशन क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस 2-3 रिएक्शन थोड़ा लेके इससे सेशन को हम खत्म करते हैं, क्योंकि हम मोस्टली वीडियो लेक्चर स्पेशली बनाएंगे उसके ऊपर। अब एल्डिहाइड कीटोन की मोस्टली रिएक्शन कवर हो गई है। एल्कीन के अंदर हमने बता दिया, ओजोनोलिसिस हम डिस्कस करेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजन के ऊपर हम स्पेशल लेक्चर बनाएंगे। ईथर एल्डिहाइड कीटोन की अल्कोहल का, और देख लीजिए मैंने बताया था आपके पास, मान लीजिए कोई अल्कोहल है CH3CH2OH, अगर आप इसमें पास करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 कार्बन टेम्परेचर पे हीट करेंगे तब तो बनेगा इथीन, ठीक है। लेकिन अगर यही रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 की जगह 413 पे होती है, ठीक है, तो यहाँ पर ईथर भी रिएक्शन जाके स्टॉप होती है। होता डिहाइड्रेशन ही है, लेकिन होता बनता क्या है, ईथर बनता है CH3CH2, ठीक है। याद कैसे करना है, इथेनॉल जो होगा ना, इथेनॉल उसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और रिएक्शन होती है कंसंट्रेटेड H2SO4 413 पे, ठीक है। तो इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल कैसे ऐड करने हैं, एक इथेनॉल में OH का फेस इस तरफ कर दो और एक इथेनॉल में OH का फेस इस तरफ कर दो, और वाटर निकालना है, एक से OH एक से H, यहाँ से वाटर बाहर हो गया तो CH3CH2 OCH2CH3, इस प्रकार से ये ईथर बन जाता है। होता डिहाइड्रेशन ही है, लेकिन करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हाई टेम्परेचर पे होता है तो एल्कीन बनेगा, लो टेम्परेचर पे होता है तो ईथर बनेगा। तो दिस इज द अबाउट द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस मैंने बता दिया, एल्कीन का, डिहाइड्रेशन हो गया, एल्डिहाइड कीटोन का ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली कन्वर्जेंस कवर कर दिए मैंने। और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और बता देता हूं, मान लो आपके पास ये रिएक्शन है CH3CH2CN साइनाइड, ठीक है। साइनाइड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस होते हैं। आपके पास RCN है, अगर आप इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पास करते हैं तो बताया था 2 कार्बन हाइड्रोजन कार्बन पे लगाने हैं, 2 इस पे लगाने हैं। लेकिन इसका कोई अल्टरनेट ढूंढना हो, साइनाइड से अमीन बनाना हो, प्राइमरी अमीन, तो जो काम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है वही काम एक रिएजेंट और करता है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, बड़े ध्यान से सुनना, अगर साइनाइड की रिएक्शन हो रही है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल से, तो इसमें भी ध्यान रखना 4 हाइड्रोजन लग जाते हैं, 2 और 2, तो इस रिएक्शन का नाम है मेंडियस रिडक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, मेंडियस रिडक्शन कहते हैं साइनाइड से, जो ये दोनों एक ही रिएक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइनाइड के अंदर अगर रीजेंट हो, ध्यान से सुनना, साइनाइड के अंदर अगर रीजेंट हो RMGX ग्रिग्नार्ड रीजेंट और हाइड्रोलिसिस का रखा हो सेकंड स्टेप में एसिडिक मीडियम में, ध्यान से सुन लेना, तो क्या करना है, R तो ऐसे आएगा ही, यहां से C आएगा और इस C को इस R से जोड़ देना और कीटोन बनते हैं। क्या बनते हैं, कीटोन, RCR और क्या बना देंगे, कीटोन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिएक्शन है, इसको प्रोसीड करने के लिए मैं रिएक्शन दे देता हूं। जैसे मान लो इस R की जगह है मेरे पास CH3CN और यहां पर मैंने रिएक्शन कर दी CH3MgBr, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में। तो देखो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, ठीक है, और साइनाइड है तो 3 कार्बन का कीटोन बना देना, दिस इज द ट्रिक, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बनता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे यूज होता है कहां पर, ये रहा, मान लो आपके पास है C6H5CN, ठीक है, मान लो ये होता C6H5CN, ठीक है, और आप पास कर दो CH3, तो एक ये और एक ये, यहाँ पर क्या बनेगा, एसिटोफिनोन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एसिटोफिनोन बन जाएगा, ठीक है, यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। और ये एसिटोफिनोन है, आयोडोफोन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, इसके बीच में केमिस्ट्री बतानी है मेरे को। तो साइनाइड के 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन तो ये याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइनाइड के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं ये, तो साइनाइड के 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सुनिए साइनाइड के बारे में, मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2CN, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और यहां पे आपको रीजेंट दे रखा है डिबाल H, इसको डाइबल H कहते हैं,
इसका फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, देखो डी का मतलब डाई, आई फॉर आइसो, बी फॉर ब्यूटाइल, एल फॉर एल्यूमिनियम, ए फॉर हाइड्राइड। देखो इसको लिखने के तरीके कई होते हैं। एक तो होता है आई बी यू, आई बी यू का मतलब आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, और इसको बंद कर दूं मैं तो 2 हो गया डाई आइसोब्यूटाइल, और बाहर लिख दूं एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक तो यह तरीका होता है इसको लिखने का। ठीक है, एक मिलेगा सीधा डाइबल एच करके। ठीक है, तो इसके प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब भी ये रिएजेंट हो डाइबल एच तो ये केवल साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, साइनाइड को एल्डिहाइड में, और बाकी फंक्शनल ग्रुप क्या रहेंगे, दे रिमेन इंटैक्ट, वैसे कैसे रहेंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 के बाद आ जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, तो साइनाइड को एल्डिहाइड स्टेज पे रोकना हो तो डाइबल एच इज द बेस्ट रीजेंट। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और अगर आपके पास कोई RCN है और आप रीजेंट पास कर देते हैं टिन HCl SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl और बाद में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं बॉइल्ड वाटर में, ये भी ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइनाइड हो SnCl2 HCl स्टेनलेस क्लोराइड और एस हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ भी रिएक्शन कहाँ पे जाके प्रोसीड करती है, एल्डिहाइड पे। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल स्टीफन रिडक्शन, क्या बोलते हैं इसको, स्टीफन रिडक्शन कहते हैं। याद रखने का तरीका रखना, एस स्टीफन भी एस से स्टार्ट हो रहा है और स्टेनलेस क्लोराइड एस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो साइनाइड से एल्डिहाइड पे जाना हो इसको क्या बोलते हैं, स्टीफन रिडक्शन। रीजेंट याद रखना SnCl2 HCl और बॉइल्ड वाटर। ठीक है, स्टीफन रिडक्शन कहते हैं इसको। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। और मैंने आपको इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर तो बता ही रखा है, मेरी सारी जितनी भी नेम रिएक्शंस के ऊपर एक वीडियो लेक्चर बना रखा है। हालांकि उसमें थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा वीडियो लेक्चर इसलिए अवॉइड करते हैं लोग, लेकिन देखना वो वीडियो लेक्चर मैंने 20 से 25 नेम रिएक्शन कवर की है, ऑल द नेम रिएक्शन इन द सिंगल लेक्चर, उसको जरूर देखना वीडियो लेक्चर को। और एक कौन सा डिस्कस किया था आपसे, कंप्लीट डिस्कशन अबाउट अल्कोहल, वो भी जरूर देखना। ठीक है, उसके बाद वीडियो लेक्चर को स्टार्ट खत्म करते हैं, 1-2 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। और पॉइंट क्या ले दोस्तों, साइनाइड की। हाँ, एस्टर के अंदर रिएक्शन देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए एस्टर है CH3COOCH3, कभी भी ऐसे मिल जाए और आप सेम रीजेंट पास कर रखा हो डाइबल एच, तो ये भी रिएक्शन को एल्डिहाइड रिएक्शन में रोक देता है, क्योंकि डाइबल एच में क्या होता है, हाइड्राइड, और हाइड्राइड जैसे रिएक्शन करता है तो OCH3 द बेटर लिविंग ग्रुप, तो रिएक्शन कहां पर जाकर रुक जाती है, एल्डिहाइड में जाकर रुक जाती है। तो साइनाइड को एल्डिहाइड में बदलना और एस्टर को एल्डिहाइड में रोकने के लिए डाइबल एच इज द बेस्ट रीजेंट, बहुत अच्छा रीजेंट का काम करता है ये, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो और एस्टर पे अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट पास करोगे तो पहले कीटोन बनेगा, कीटोन से क्या बन जाता है, टर्सरी अल्कोहल। और मैंने बोल रखा है ग्रिग्नार्ड एजेंट का तो स्पेशल लेक्चर बनेगा ही, तो उसको यहाँ पर डिस्कस करने का कोई यहाँ पर इंटेंशन नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे ही, और साथ साथ तो दिस इज ऑल अबाउट द वंडरफुल लेक्चर अबाउट द ऑर्गेनिक मैराथन क्लास अबाउट एलिफैटिक कंपाउंड्स। दोस्तों कुछ बच गया हो तो हम आगे ऊपर वीडियो लेक्चर स्पेशल बनाएंगे ही। और हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर एक कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी और बच गई थी हमारी, जैसे हमने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में नहीं बताया था। मान लो आपके पास है बेंजीन के ऊपर CHO, बेंजीन के ऊपर CHO, देखो इस H की जगह अगर मैं CH3 कर दूं तो ये कीटोन बन जाएगा, और इस H की जगह COOH कर दूं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो चाहे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तीनों के तीनों ग्रुप जो होते हैं ना वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमारा रह गया था पिछले मैराथन क्लास में। इसका मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो मेटा ग्रुप पे जाएगा। जैसे मान लो बेंजल्डिहाइड रिएक्शन है, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो यहाँ पर क्या बनेगा, मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के साथ क्या बनेगा, मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड। अगर मैं नाइट्रेशन करूं कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। ठीक है, अगर एसिटोफिनोन होता तो क्या बन जाता, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। ठीक है, और सिमिलरली वहां बन जाता मेटा क्लोरो एसिटोफिनोन। अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता, बेंजोइक एसिड, तो क्या क्या बनता, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन आप डिस्कस कर ही सकते हैं। तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड सारे के सारे क्या शो करते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में ध्यान रखना, बेंजोइक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता, बिकॉज बेंजोइक एसिड में COOH इज द more highly electron withdrawing group, so it deactivate the benzene ring
So reactivity towards weak electrophile like CH3 and acyl cation decreases. So ध्यान रखना बेंजोइक एसिड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, COOH का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इतना स्ट्रॉन्ग होता है, यही रेखा, तो ये प्लस आई इफेक्ट के माइनस आई इफेक्ट से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट कर देता है, इसलिए इलेक्ट्रो फ्री रेडिकल रिएक्शन जो होती हैं, सॉरी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, वो बेंजोइक एसिड शो नहीं करता, एक एनिलीन शो नहीं करता, ध्यान रखना एनिलीन और बेंजोइक एसिड दोनों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते, ठीक है। और एनिसोल तो आपको पता ही है, एनिसोल इज हाईली रिएक्टिव, तो एनिसोल की ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो उसकी सारी रिएक्शंस आप डिस्कस कर ही लेंगे। मान लो आपके पास एनिसोल है बेंजीन के ऊपर OCH3, तो इसमें क्लोरीनेशन करो, ब्रोमिनेशन करो, क्लोरीनेशन क्या होगा Cl2FeCl3, ब्रोमिनेशन क्या होगा Br2FeBr3, नाइट्रेशन क्या होगा पता ही आपको सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो पांचों रिएक्शन जो आप करोगे सब में क्या बनेगा, ऑर्थो और पैरा विद द मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो और पैरा, पैरा मेजर होता है साथ में ऑर्थो बनेगा। तो दिस इज रिएक्शन अबाउट द एनिसोल। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखनी है, और साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा वो हम आपसे डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को खत्म कर देता हूं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, एक आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है इथेनॉल, एक आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है प्रोपेन 2-ऑल, ठीक है, लेकिन एक आपके पास अल्कोहल है टर्सरी अल्कोहल, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और तीनों में एक रिएजेंट पास कर रखा है कॉपर 573 केल्विन, यहां भी रिएजेंट पास कर रखा है कॉपर 573 केल्विन, और यहां भी रिएजेंट पास कर रखा है कॉपर 573 केल्विन। और आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो दो तो आपको बताया था, प्राइमरी अल्कोहल के अंदर ये डालेंगे, इसके अलावा पीसीसी पीडीसी क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, तो प्राइमरी अल्कोहल किस में जाता है एल्डिहाइड में, तो यहाँ बनेगा इथेनॉल। सेकेंडरी अल्कोहल किस में जाता है कीटोन में, तो यहाँ बनेगा प्रोपेन 2-ऑल। तो यहाँ पर क्या हुआ ऑक्सीडेशन, यहाँ भी क्या हुआ ऑक्सीडेशन, लेकिन ध्यान रखना अगर टर्सरी अल्कोहल हो और आपको ये रिएजेंट दिख जाए कॉपर 573, तो ये ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता, ये यहाँ पर करता है डिहाइड्रेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या करता है ये डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन में क्या निकालना होता है वाटर, और वाटर निकालने की ट्रिक सीख लीजिए, जिस कार्बन पे OH अटैच है ना, जिस कार्बन पे OH अटैच है उस कार्बन से अल्फा मान लो और नेक्स्ट वाले को बीटा, अल्फा से OH हटाओ, बीटा से H, बीटा एलिमिनेशन, और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या बनेगा CH3 और नीचे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, दिस इज आइसोब्यूटाइलीन, क्या बोलते हैं इसको आइसोब्यूटाइलीन, या 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन या आइसोब्यूटाइलीन भी कहते हैं इसको। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, पेपर मारने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और एक और ध्यान रखना, ईथर के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HI की रिएक्शन बहुत आती है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए 3-4 क्वेश्चन ही दूंगा मैं आपको, जैसे मान लो 4 ईथर दे दी मैंने आपको, एक है आपके पास CH3OCH3, एक आपके पास है CH3OC2H5, एक आपके पास है CH3OC2H5, पहले दिन 3 को डिस्कस करते हैं फिर आगे और लेंगे, और एक आपको दे दिया मैंने एनिसोल, बेंजीन के ऊपर OCH3 और HI। ये क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं एग्जाम के अंदर। अगर ईथर के ऊपर अल्कोहल HI पास करते हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल, तो बॉन्ड को कहीं से ब्रेक कर दो, एक तरफ I लगाना है एक तरफ H लगाना है, यहाँ पे I लग गया यहाँ पे H लग गया, तो एक बनेगा प्रोडक्ट CH3OH और एक प्रोडक्ट बनेगा CH3I, ठीक है। लेकिन अगर ईथर सिमेट्रिकल ना हो, जैसे इसमें ईथर तो क्या था सिमेट्रिकल था, दोनों तरफ ग्रुप सेम थे, तो कहीं भी I लगा दो कहीं भी H लगा दो, प्रोडक्ट एक ही आने थे। लेकिन अगर सिमेट्रिकल ईथर ना हो, ठीक है, तो HI पास करते हो तो रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द SN2 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म लगता है SN2, और SN2 मैकेनिज्म में क्या देखते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस, तो I नेगेटिव बल्कि ग्रुप है, ये वहां पे अटैक करेगा जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, तो मिथाइल पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम होता है, इथाइल पे ज्यादा होता है, तो I तो अटैक करेगा CH3 के साथ, तो CH3 के साथ तो जोड़ना है आपको I और C2H5 के साथ जोड़ना है H, ठीक है, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी स्टिल यहाँ पे SN2 का केस रहेगा, HI पास करेंगे तो आप I यहाँ पे जाएगा इथाइल के साथ
और इधर जाएगा अल्कोहल। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना है, तो इधर I, यहाँ से H, इधर को यहाँ से ब्रेक करना है, इधर I, इधर H। यहाँ पे क्या बना, एक तो बना दोस्तों प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, और एक क्या बन गया C2H5I। और इसमें भी देख लीजिए I कहाँ जाएगा, CH3 के साथ, तो एक प्रोडक्ट बनेगा CH3I और एक प्रोडक्ट बनेगा फिनोल। एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिनोल। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और डिस्कस करते हैं HI की रिएक्शन। 2 एक्सेप्शनल है, लेकिन उनको बोलते एक्सेप्शनल है, लेकिन वहां पे बहुत ही बेसिक फंडामेंटल लगता है। और वो बेसिक फंडामेंटल क्या है, रिएक्शन टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो वो 2 इंपॉर्टेंट केस है, एक तो ये वाला कि बेंजीन के ऊपर अगर CH2OCH3 हो और यहाँ HI पास कर दे, और दूसरा केस है टर्सरी ब्यूटाइल और मिथाइल ईथर, यहाँ HI पास कर दे। तो यहाँ गए गलती मत करना कि I तो लगा दो CH3 के साथ। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हमारा ये है प्लस टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। दीज आर आवर 2 एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, लेकिन वास्तव में रिएक्शन किसके थ्रू होती है, बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो रिएक्शन में I यहाँ पे प्रोसीड करेगा और H यहाँ पे प्रोसीड करेगा। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल आप प्रोडक्ट याद रखिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन SN2 नहीं SN1 के थ्रू प्रोसीड कर रही है। I लगेगा, हाँ रिएक्शन प्रोसीड कर रही है SN1 के थ्रू। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं। H पॉजिटिव यहाँ पे ऐड होगा, पहले H पॉजिटिव ऐड होगा। ठीक है, यहां पर क्या आ गया, H आ गया। तो जैसे ही I नेगेटिव आके अटैक करे, तो ये बॉन्ड यहां से ओपन हो जाता है, क्योंकि ये कार्बन 1 2 3 से अटैच है। टर्सरी कार्बोकैटायन इज द मोस्ट रिएक्टिव, इसलिए बिफोर द अटैक ऑफ द I नेगेटिव देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी कार्बोकैटायन एंड रिएक्शन टेक प्लेस बाय SN1 मैकेनिज्म। सो देयर इज अ मिथेनॉल आउट हो जाता है पहले ही, और यहाँ पे बनता है टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ऐसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का केस था आयोडाइड का, इसलिए रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनी। और इसमें भी देखिए यहाँ पर H अटैच होगा पहले, H पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ये, और I नेगेटिव पहले अटैक करे, इससे पहले ये बॉन्ड यहाँ से ऊपर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि बेंजाइल कार्बोकैटायन मोर रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, CH2O CH3, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, HI डालेंगे, यहाँ पर क्या बनेगा प्रोडक्ट, बेंजाइल आयोडाइड, बेंजाइल आयोडाइड प्लस मिथेनॉल। ठीक है, ये 2 स्पेशल केस याद रखना, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, जहां से HI के केस में क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, so this is all about this was our wonderful session regarding the organic marathon class 2 about the aliphatic compound invention। तो इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बच गए हैं तो हमें बाद में डिस्कस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इट इज नॉट ए बिग डील, क्योंकि हम उनको स्पेशल सेक्शन में हम ले लेंगे जो भी हमने लेक्चर बोले हैं। तो जो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं कि पिछले मैराथन क्लास में हमारे को केवल अब तक 100 व्यूज आए हैं। 100 व्यूज का मतलब है, मान लो 100 में से 50 लोग भी सीरियस हैं, 50 लोगों ने भी अगर सीरियसली वो लेक्चर देखा है, तो 135 मिनट का लेक्चर था वो 2 घंटे 15 मिनट का, तो 135 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करूं तो इतना वास्ट टाइम कभी भी नहीं आया है। मतलब 100 में से वो केवल 20% लोगों ने ही उसको अच्छे से देखा है। सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसके ऊपर कि ऑर्गेनिक की दोनों मैराथन क्लास जिसने कवर अप कर ली, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मोस्टली उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और डेफिनेटली उसको लगेगा कि ऑर्गेनिक में हमारा कुछ काफी पोर्शन सर ने कवर करवा दिया है। अब वो जो स्पेशल क्लास रहेंगी ऑर्गेनिक की वो हम डिस्कस करते रहेंगे। एंड जस्ट वेट फॉर द सरप्राइज, मैंने आपको बोल रखा है 11 अप्रैल से 25 मई तक, उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेटली आई विल टेल अबाउट। सो थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। इस वीडियो को पूरा सुनना, ऑर्गेनिक मैराथन क्लास को पहली को पूरा सुनना, दूसरी को पूरा सुनना। ठीक है दोस्तों, और इससे डेफिनेटली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, नए जोश के साथ। थैंक यू सो मच।